ले बेटा और देख मैं क्या कर सकता हूँ। ले तू और मारो मुझे, थप्पड़ पे थप्पड़ मारो, अरे अब बस पता करो, चलेगा अरे तुझे। गलती हो गई। ये थप्पड़ लाल हो गई मेरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग मुझे उल्टा टांग कर क्यों मार रहे हैं, तो इस मार का कारण जानने के लिए कहानी शुरू से सुननी पड़ेगी। डैडी, मुझसे नीचे बैठ के दूध नहीं निकाला जाता। घुटने दुखते हैं मेरे, आप ही निकाल लो। अगर तेरे घुटने दुखते हैं तो भैंस से विनती करो क्या कि वो घुटने पर बैठकर दूध दे दे तुझे। भाई काम करते समय तेरे घुटने दुखने लगते हैं। सारा दिन चंडाल चौकड़ी के साथ मस्ती करता है तब कुछ नहीं होता तुझे। आ गई मम्मी जी। मैं भी सोच रहा था कि भाई मुझसे बेइज्जती महसूस क्यों नहीं हो रही है, आखिर कमी किस चीज की है। सिर्फ जूतियों से कुछ ना होने वाला, तुझे गालियों की जरूरत है। आप दोनों ने कोई स्कीम के साथ पैदा किया क्या मुझे, कि ऐसा बेटा पैदा करे जिसकी जम के बेइज्जती कर सके। कैसे दोनों साथ होकर मुझे जलील करने के लिए लगे हो। अगर इतनी मेहनत मेरी शादी के लिए की होती ना तो अब तक मेरा बेटा भी हो गया होता। ओए बेटा पैदा करके तू खिलाता क्या कद्दू? आपने बड़ा मुझे शाही पनीर दे देकर स्कूल भेजा था और मैंने तो साथ साथ के बच्चों के टिफिन खा खा कर 5वीं पूरी की है। अब गालियां खा के जिंदगी पूरी करेगा तू। शाबाश, मेरी जिंदगी खत्म करो बैठे बैठे, आप मत खत्म होना। ओए देख रही है इसे, कैसी औलाद पैदा की है तूने। मैंने अपने बाप के सामने कभी मुंह नहीं खोला। दादाजी का सर फोड़ कर तो आपने अपने फेरे पूरे किए थे, सारा गांव जानता है। मुंह क्या खोलोगे जब दादा का सर ही फोड़ दिया। बाप का सर तो मैंने नहीं फोड़ा था, लेकिन आज तेरा सर जरूर फोड़ूंगा मैं। रुक जा, रुक, मुझे खंभा उखाड़ जाने दो डैडी, अपने अंदर के सनी देओल को, कहीं आपकी कमर ना लचक जाए। ओए रानी, कोई ईंट ले आओ ढूंढ कर, आज मुझे इसका सिर फोड़ना ही फोड़ना है। पहले तो आपको कोई ईंट लाके देने वाला चाहिए, तब जाके सर फोड़ोगे। अरे आप अपनी औलाद से कम आलसी हो क्या? जैसा आलसी बाप वैसा आलसी बेटा। अरे लड़की देखने जाना है, कम से कम कॉल करके कल का टाइम तो पूछ लो। पूछता हूँ। ठीक है, मेरा फोन ला के दे मुझे। मेरा तो जी करता है कि मैं तुम्हें ही घर से निकाल दूं। सारा दिन फालतू पड़े रहते हो। ये शुरू तो बेटे से होती है, बाद में खर्चा पानी लेके मेरे पे चढ़ जाती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ओ डैडी, अरे आ जाओ, दो हंसों के जोड़े, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। तुझे बड़ी जल्दी है लड़की वालों से ना सुनने की। ना ही सुनना है ना, थोड़ी देरी से सुन लेंगे। ओ डैडी, रब ने इतना बड़ा मुंह दिया है, कभी तो ढंग की बात कर बेटा लिया तू करो। अंदर बैठ, आज तो रिश्ते के लिए हाँ हो ही जाएगी। रात को मैंने एक सपना देखा, मैं अपने सुंदर से पोते को गोद में खिला रही हूँ। अगर बच्चा सुंदर था तो इसका नहीं होगा। इससे सुंदर बच्चे की तू उम्मीद मत ही करना। दादाजी को कौन सी आपसे उम्मीद थी, फिर भी मैं सुंदर हुआ कि नहीं। बेटा तू मुझ पे गया ना, इसीलिए सुंदर है। इन पे गया होता ना तो अस्पताल में ही छोड़ाती। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई जी? ना जी ना सरदार जी, जरा भी नहीं। लीजिए पानी लीजिए। अब बस रख दो बेटा। पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप? लेने देने की बात बाद में कर लेंगे, पहले लड़की देख लेते हैं। मैं तो चाय पानी की बात कर रहा हूँ जी। चाय पानी क्या होता है, वो तो ले ही लेंगे। ये मेरा बेटा है जी, प्रगट, इकलौता बेटा है मेरा। हमारे पास जो कुछ है इसी का तो है। बेटा आप काम क्या करते हो? मैं जो मम्मी डैडी काम कहते हैं वही कर देता हूँ जी। वैसे खेती बाड़ी अच्छा कर लेता हूँ। भाई साहब, आपका जो लड़का है ना, हमें बहुत पसंद आ गया। लो जी, प्रीत भी आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। ले ले। ओए तू अभी तक लड़कियां ही देख रहा है। लो, गुड़िया बेटे को जानती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छे से जानती हूँ अंकल मैं। इसने भोली को छत पर बुलाकर धोखा दिया था। भैया इन्हें अभी घर से निकालो। इसने भोली को धोखा भी दिया था और पंचायत में उससे शादी करने से मुकर भी गया था। चलो जी, ठीक है फिर सरदार जी, चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम लोग। चलो, नमस्ते भैया। एक मिनट, बर्फियाँ ले लेता हूँ मैं। पर मैं आपको सच बताऊं, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ घर वालों से छुपकर छत पे बैठा पी रहा था। चल चलते हैं, अगर मेरे मामा जी ने देख लिया ना तो हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे।
अरे डरती क्यों है? तेरा मामा तो शादी में पैक पे पैक लगा के हवा गिरता फिर रहा है, और अगर जट साथ में खड़ा हो ना तो थोड़ी दिलेरी रखनी चाहिए। अरे छत पे कौन है भाई? भोली भाग नहीं तो जूते पड़ेंगे। हाँ भाई बलवंत सिंह, कल रात को जो हुआ है उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरपंच साहब, मिट्टी डालो। ओए मिट्टी तो कल रात को तेरे बेटे ने पंचायत के मुंह पे मार दी है, और लड़की तो अपने ननिहाल पे रहने आई थी और परगत ने ये करतूत कर दी है। ननिहाल आई थी तो बैठती चुपचाप, ये तो लोगों की छतों पर घूम रही थी। बहन जी जरा सोच समझ के बोलो, आपका बेटा इतनी रात को छत पे क्या करने आया था? करवा चौथ का व्रत तोड़ने गया था। यार हमारी छत है, मैं आधी रात को जाऊं या दोपहर में जाऊं, तुम लड़की से पूछो ये हमारी छत पे क्या करने आई थी। इसने बुलाया था। मैंने फोन किया था या आवाज लगा के बुलाया था? ऐसे करके बुलाया था। ये बात तो साफ है बलवंत सिंह, तेरे बेटे की वजह से लड़की की बदनामी हुई है। अब परगत को लड़की के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं करूंगा इसके साथ शादी। पर जब शादी नहीं कर दी थी तो ये करतूत क्यों की? और डैडी गांव वालों को गलत फहमी हुई है, हम लोग तो भागते भागते एक दूसरे से टकरा गए। पर क्या फौज की भर्ती हो रही थी जो भाग रहे थे? हैं? हम इनकी गांव की पंचायत को क्या जवाब देंगे? अगर परगत ने इस लड़की के साथ शादी नहीं की ना तो इसका रिश्ता कैसे होगा? सरपंच साहब अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे गांव की वजह से किसी लड़की की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है, लड़की के माता पिता से बात करके शादी की तैयारी करते हैं। और भाई बलवंत सिंह, शादी का जो भी खर्चा होने वाला है वो तुम्हें भरना पड़ेगा। उतरो, अब क्या स्वागत करूं? स्वागत करना तेरे कर्मों में नहीं है, तुझे तो मर जाना चाहिए अभी। सुन बेटा, इतना खर्चा तो तेरी शादी में नहीं होगा जितना लड़की देखने में हो गया। देख बेटा, अगर भोली के साथ तेरा कुछ था तो शादी कर लेता। देख, काले ने भोली से शादी की और अब 5 साल की बेटी है उसकी। हाँ। अगर तू पंचायत में मना नहीं करता ना तो वो लड़की तेरी होती। वो लड़के फिर भी काले की होती। मैं तो कब से आप लोगों से कह रहा हूँ कि उस छत पे मैं नहीं, काला था। हद हो गई आप लोगों की भाई। लो चला गया। ओए फिर चल दिया आवारा दोस्तों के पास। अरे उनको छोड़, अगर उनके साथ घूमेगा तो कोई लड़की नहीं देगा तुझे। आप लड़की ढूंढो। यार दोस्तों क्या, मैं तो माँ बाप भी छोड़ दूंगा और वो भी जंगल में जाके छोड़ूंगा ताकि वापस लौट के ना आ सके। रुक जा, तेरी तो हो शादीशुदा को मिलेंगे पराठे, कुंवारियों को सूखी रोटी मिले, कुंवारों को आए आए। ओ सुखी, ओए चिकन तो जबरदस्त बनाई है मैंने, एकदम मस्त है भाई। ओए बापू आजा यार, कितना दिल लगता है तुम्हारा अंदर। जाने क्या रखा है तुम्हारा बाथरूम में जो हर घंटे यहाँ वापस आ जाता है। अरे बापू से पूछ ले, प्रेशर आया था या गलत फहमी थी? चलो। किधर चले? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ हाथ पकड़ो। ओहो, अंधों का एक सिस्टम होता है, आवाज सुनकर ही मुड़ेगा ना। श्रवण कुमार ने अपने पिता को सारी दुनिया घुमाई थी और तू अपने बापू को बाथरूम नहीं ला सकता? पैरों पे बिठा के घुमा दूं। ओ सरवन अपने पिता को घुमाने के लिए इतना नहीं चला होगा जितना मैं आपको बाथरूम से कमरे और कमरे से बाथरूम में लाने के लिए चला हूँ। इस जमाने का श्रवण कुमार है। भगवान ने अगर पैसे वाला बनाया होता ना तो मैं आपको डायपर पहना देता। यहाँ चलो इस तरफ। नमस्ते अंकल। हो गया प्रकट? ले भाई हनी, डाल दे गिलास में। अब इसको मरना ही है तो क्या करें? थोड़ा तो छोड़ दे यार, क्या नाम है तेरा? प्रगट। अब करो कुछ बात। अब क्या बात करूं? अद्धा तो एक सांस में ही गटक गया। अब होश में हम क्या बात करें? तो इसको तोड़ के चाट ले, शायद निकल आए थोड़ा सा। जीभ न कट जाए, चाट तो मैं लूंगा। फिर मेरे सारे रिश्तेदार कई रिश्ते लेकर मेरे घर आए। नमस्ते जी। नमस्ते।
बहन जी, लड़का तो बहुत सुंदर है पर उम्र थोड़ी ज्यादा लगती है। नाना बहन जी, इसकी उम्र कुछ ज्यादा ना है। बस कुछ दिनों पहले इसे पीलिया हो गया था, इसीलिए थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले महीने आप बरार जी की लड़की देखने आए थे ना? हाँ जी, हम गए थे बरार जी के यहाँ, पर बात नहीं बनी। लड़की के ना दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। दांत टेढ़े नहीं थे, तुम्हारा लड़का ही टेढ़ा है। वो लड़की हमारी रिश्तेदारी में है। मम्मी तो फिर भी हौसला बढ़ा रही थी, पर डैडी तो बस फैसला सुना रहे थे। मुन्नी से ज्यादा बदनाम है तू इस इलाके में। अरे तुझे लड़की कौन देगा? हाँ जी भाई साहब, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? अरे कुछ नहीं यार, हाथ में शादी की लकीर ढूंढ रहा हूँ। हाथ में तूने कई बार ढूंढ के देख लिया, इसमें नहीं है। पैरों में देखो, कहीं उसमें तो नहीं है? अरे शादी के लिए लड़की की जरूरत होती है, लकीरों की नहीं। अरे हमें इस उम्र में कन्या कौन देगा? हमारी तो खुद कन्यादान की उम्र हो गई है। बात तो सही कही तूने। मुझे भी सबसे पहले जिस लड़की का रिश्ता आया था ना, पिछले हफ्ते उस लड़की की शादी हो गई। चाहे मैं कल ही मर जाऊं, पर मरना तो मांग में सिंदूर भर के ही है। ऐसे ही नहीं मरना मुझे। शादी होना तो दूर की बात है, शादी देखे हुए भी 10 साल हो गए। लो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल मेरे बुआ के बेटे की शादी की पार्टी है, तुम लोग चलोगे मेरे साथ? लो सुनो, अरे नेकी और पूछ पूछ। डैडी मैं आई, फंक्शन अभी खत्म हुआ है। ओके बाय। सॉरी नहीं जी, मैं फोन पर थी इसलिए आई एम सॉरी। नहीं जी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। आप तो फोन पर थी इसलिए देखना तो मुझे चाहिए था ना। ये भी सही है। नाइस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा भी शादी में आके मूड चेंज हो गया, नहीं तो टेंट के नीचे खड़े खड़े रोटी खा के वापस चला जाता मैं। आपके बच्चे आपकी बातें सुनकर बहुत खुश होते होंगे। बच्चे कहाँ जी, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। पर अब तो बड़ा मन कर रहा है। क्या कहा? मेरा मतलब आपका भी मन कर रहा है ना, तो हम लोग आधे आधे पैसे डाल के शादी कर लेते हैं। आपका क्या मेरा क्या, फर्क थोड़ी ना है, सब बांट लेंगे ना। फेरे लेने हैं, फ्लैट नहीं लेना। हाँ। गोभी कितने की है भाई? 40 रुपए किलो। नियमितीकरण विभाग में इंस्पेक्टर हूँ मैं। 5 मिनट में तेरा ठेला उठाकर कमेटी के ट्रक पे चढ़ा दूंगा। 40 रुपए किलो, 20 रुपए के हिसाब से 2 किलो तोल दे। ठीक है। हेलो सर, मोबाइल पे एक नया प्लान आया है, सुनना चाहोगे? जब देखो तब फोन करके अपने उल्टे सीधे प्लान बताते रहते हो। बिल तुम्हारा बाप देगा क्या? हाई कोर्ट में वकील हूँ मैं। अगर वापस फोन करके मुझे परेशान किया तो मेंटल हैरेसमेंट के केस में तुम्हारी कंपनी को बंद करवा दूंगा मैं। बेकार में लोगों को परेशान करते रहते हैं। तू क्या देख रहा है बे? चाहे मैं इंस्पेक्टर हूँ या हाई कोर्ट में वकील, तू मुझे तनख्वाह देगा क्या? मैं बंदा देख के अपनी पोस्ट बदल लेता हूँ। और 2 किलो आलू भी तोल दे। जी। अरे भाई, इस उम्र में घर पे नहीं बैठा जाता, अब एक्सीडेंट के बाद तो घर पे ही बैठोगे ना। बेटा मैं बैठे बैठे तेरे जैसे बंदों को साथ लेके बैठ जाता हूँ। तू मुझे अभी अच्छे से जानता नहीं है ना। हमने तो सोचा था करंट खत्म हो गया होगा, बाबा जी तो अभी भी झटके मारते हैं। कोई करंट तो मुझ में इतना है कि तेरे जैसों के फूंक मार के भुर्जी बना दूं। बस इतनी सी निकली की आवाज। शर्म कर बेवकूफ, मुझे बाबा जी बोलता है। अच्छा छोटे भाई जी, आपकी आंखें पहले ही सूजी हुई है, संभाल के कहीं गिर ना जाएं। मैं आलू मार के तेरा सिर न फोड़ दूं। अरे शुक्र करो कि दारू लेने जा रहे हैं, अगर कहीं हमने 1-2 पैक लगा दिए होते ना तो कहीं पर आईसीयू बेड पर पड़े होते। फिलहाल तो मैं सदर के थाने में एसएचओ लगा हुआ हूँ। तो ऐसा है कि चुपचाप सारे आलू उठाकर लिफाफे में भर दे, नहीं तो और 5 मिनट बाद तुम सब के सब थाने में पिटते नजर आओगे। ओए आज तक हम लोग पीकर इंस्पेक्टर के आगे नहीं गए, तू होश में एसएचओ भी बन गया। चल फटाफट कर, आलू गोभी इकट्ठे करके घर जाके सब्जी बना। बड़ा आया एसएचओ साहब। लो जी शेरो, हो जाओ तैयार, आ गया ठेका। चल भाई, चलो पैसे निकालो। ले पकड़ भाई मेरे। अरे ये तो 90 है, 10 और निकाल। अच्छा जेब में रह गए होंगे गलती से। जानबूझ के नहीं दिया होगा। तो एक काम कर, ठेके वाले को बोल देना कि हम लोग बाबा जी के भक्त हैं, 40 रुपए कम लगाएगा, उसी पैसे के अंडे खा लेंगे। तू कहते तेरा रिश्तेदार है ना। अब जा भी। 20, 30, 40 ये थैंक यू। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं ना, अब चलते हैं। और चलिए, कुछ तो पकड़। नहीं लेना था? नहीं और कुछ। अरे कमीनों, कभी इसने किसी का घर बसने दिया है? इतनी गंदी चीज, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आता कि लोग ये पीते क्यों है। अरे
दूध है, जूस है और 100 चीजें हैं दुनिया में पीने के लिए। मारूंगा ओए सही कहा जी। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्तों को सही सलाह दे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अब आप ये शराब की बोतल इनके सामने ही उड़ेल दो। हैं जी? ऐसा मत करो। शराब की बोतल क्यों उड़ेल दो जी? गंदी चीज है जी, बहा दो। ना जी, शराब थोड़ी ना गंदी होती है। शराब को पीने वाले गंदे होते हैं, इनके जैसे। ओ नहीं जी नहीं, आपको नहीं पता शराबियों का, ये ऐसे नहीं समझते। और ये तो लगते भी शराब पीकर डोलने वाली पार्टी है। इसकी शक्ल और इसकी तो। आप बहा दो, जल्दी करो, इधर ही उड़ेल दो। हाँ जी। मैंने कहा जी इसे ऐसे यहाँ सड़क पे क्यों बहाना, किसी बच्चे ने चाट लिया तो खम्भों से टकराता फिरेगा। ये मुझे दे दे, मैं खुद बहा दूंगा। हाँ तो वैसे बात तो इनकी सही है, खुद ही बहा देंगे ये। ओ ना जी, इन्हें अकल कैसे आएगी? आप इधर ही बहाओ, अभी बहाओ इनके सामने। ओ यार, बहाओ बहाओ, जल्दी करो। यस। प्रगट मत कर यार, मुझे बिना पिए नींद नहीं आती यार, और तू बहाए जा रहा है। ये लो जी, ये पूरा बहा दिया। सही किया। वैसे मुझे तो इतनी सस्ती शराब से नफरत है, लोग पता नहीं कैसे पी लेते हैं। सीखो अपने दोस्त से। हाँ जी, इसी से तो सीखा है सब कुछ। मेरा मतलब है बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, छोटों से प्यार कैसे करते हैं, मतलब दारू छोड़ना भी इसी से सीख लेंगे। वैसे जिस हिसाब से छुड़वा रहा है, लगता है दारू बाद में छूटेगी, शरीर पहले छूट जाएगा। हिम्मत करो तो सब हो जाता है। हाँ जी। बाय द वे, शादी में आप बहुत डिसेंट लग रहे थे। मैं तभी समझ गई थी कि आप अच्छे घर के लड़के हैं। सही पहचाना जी, इकलौता लड़का हूँ, 12 एकड़ जमीन है। सब गिरवी रखिए। गहने भी बहुत है माता जी के पास। खेती बाड़ी के भी बहुत सारे औजार है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, भैंसों के लिए घास काटने की भी मशीन है। बस जो भी मुझसे शादी करके घर आएगी ना, राज करेगी राज, तो मैं जट कहलाऊंगा। मैं चलती हूँ, मेरे डैडी आ गए। अच्छा, नमस्ते जी। आज से शराब बंद। ठीक है जी, बंद। हनी भाई, परगत भाई को बोल दो, गगन बस अपने डैडी की मर्जी से शादी करेगी। एनी टाइम ना वेस्ट करे। सुन लिया? मतलब बोतल की कुर्बानी बेकार हो गई। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी गिरी हुई शराब को उठा लेते हैं। उठा ले। अभी उठाने वाली नहीं, चाटने वाली रह गई अब तो। फिर इसे उठा दूँ। बैठा देख कैसा है, जैसे हमें खाना देने वाला है। खड़ा तो ऐसे जैसे जंग जीत के आया हो। अरे ठीक है यार, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ। हरामखोर, घर में सगे बाप के लिए मुफ्त का लस्सी का गिलास ना बहाओ, और वहाँ उस लड़की के लिए 300 की बोतल बहा दी। मेरा बाप कौन सी मेरी शादी करवा देगा? तो लड़की कौन सा कर लेगी? वो भी अपने बाप के पसंद के लड़के से करेगी। जैसी हरकत तो उसके बाप के साथ करके आया है ना, वो अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा देगा, पर इसके साथ शादी नहीं करेगा। तुम्हें क्या जरूरत थी बकवास करने की मेरे डैडी जी के साथ? डैडी जी। अरे तेरा डैडी कैसे हो गया वो? अबे अपने होने वाले ससुर जी को डैडी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा भाई? क्या जरूरत है तुम लोगों को बकवास करने की? हमारा बिजनेस ही बकवास करना है। हाँ? और तू भी तो हमारा पार्टनर है। ओए सुन, बकवास की बोनी तो तूने ही की थी वहाँ पर मुझे क्या पता था कि मेरा ससुर निकलेगा वो? तो हम क्या राशन कार्ड देखकर बकवास शुरू करते हैं? ऊपर मेरा काम तो खराब कर दिया ना। अब अपनी भाभी की शादी में कुर्सियां लगाने से बेहतर है कि हम सब मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। अबे प्लान बनाने वाला सॉफ्टवेयर तो तूने बहा दिया। क्या? दारू। ओ यार, कोई तो तरीका बताओ कि उसका बाप भी मुझे पसंद करने लगे। एक तरीका है, तू पुनर्जन्म ले ले। इस जन्म में तो मुश्किल है। ओ यार, मुश्किल कुछ नहीं होता। उसके बाप के सामने बस मेरी इमेज अच्छी बना दो। वो इमेज तो तेरी आईने के सामने अच्छी नहीं है, उसके बाप के सामने क्या अच्छी होगी? अरे यार, अगर हौसला ना देना है तो ना दो, कम से कम कॉम्प्लेक्स तो ना बनाओ। तुम दोनों का मैं मरा हुआ मुंह देखूंगा अगर मैंने झूठ बोला। मैं सच्चे दिल से गगन को तुम्हारी भाभी बनाना चाहता हूँ बस। तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? और तेरे मानने से क्या होगा? लड़की के बाप को मनाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, कल से उसके बाप को मनाने की कोशिश शुरू करते हैं। हाँ। डैडी, रिफाइंड ऑयल पे 50% ऑफ है। थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं ना, कहीं 100% ऑफ भी लगा हुआ हो। डैडी, मॉल में सेल लगी है, लंगर नहीं लगा हुआ है जो 100% ऑफ मिलेगा। यार, इनकी हम मदद कैसे करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं ट्रॉली दे आऊँ जाके। अरे ट्रॉली को क्या ट्रैक्टर पे चढ़ाना है? कितने छोटे छोटे पैकेट तो उठा रहा है तेरा ससुर। ओए तू ऐसा कर, इनकी शॉपिंग के पैसे दे दे। 100 जोड़कर तो बोतल ली थी, पैसे दे दे। और फिर ये जवाई से पैसे लेते अच्छे थोड़ी लगेंगे। अच्छा जी, वो भले ही जवाई से पैसे ले न ले, तू जवाई वाली फीलिंग लेता जा। और बूढ़े की पूंछ पे पैर रख के देख, वो गले लगाता है या गला दबाता है तेरा। ओए, एक स्कीम है। हम चुराते हैं इसके ससुर का बटुआ, और जब इसका ससुर जाएगा काउंटर पे पैसे भरने और पैसे ना निकले तो तू मारना हीरो वाली एंट्री। उन्हीं के पैसे निकाल के काउंटर पे देना और बोलना जमाई के पैसे हैं ससुर जी।
टकरा लिया? नहीं, एक मारू तुझे। तुम लोग फिर से कमीनों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मुझसे टकराने के लिए पैदा किया है क्या? सॉरी अंकल जी, एक बार और मैं टकराएंगे मारूं please? तुझे? फिर नहीं टकराएंगे, कसम बड़े महाराज जी की। ओ यार, इतना पूछ के टकराएगा? अंकल कोई बेगाने हैं? पूछ मत इनसे, टकरा जा सीधा जाके। टकरा गया? हो गया? अच्छा जी। हम लोग बचपन में लोगों की डोरबेल बजा के भागा करते थे, पर तुम लोग अलग पैदा हुए जो लोगों से टकराते फिरते हो। देखो अंकल, किसी की कोई मजबूरी होती है, जानबूझ के कौन किससे टकराता है? चल चल चल। यार, ये टकराने वाली कौन सी मजबूरी हो सकती है? ये तो टकरा के ही पता चलेगा। होना क्या है? तेरे लिए तो जूतों से पैसे निकालना है, ये तो जेब से बटुआ निकालना था। दे दे भाई। ले पकड़। ले आ भाई, देखे जरा ससुर जी के पास कितना माल है। कमाल है। 350 रुपए। 350 है? हो गया काम। मैं तो कहता हूँ 300 की बोतल लेते और 50 रुपए के अंडे। तेरे ससुर को बाद में खुश कर लेंगे, पहले खुद तो खुश हो ले। वैसे 150 के पर्स में 350 रुपए। पता लग गया तेरी ससुराल वाले बड़े अमीर हैं। अरे भाई, हो सकता है कि वो मिनी शॉपिंग करने आए हो, सौंफ लवंग वगैरह वगैरह। अब तुम्हें दिखाने के लिए वो क्या फ्रिज खरीद लें? कमाल करते हो। ससुर तो ससुर होते हैं। ये पकड़ो, 1 मिनट में आया मैं। गनमैन भी साथ ले ले, मोटी रकम है। Z+ चाहिए इसको। चलो, अब पता चलेगा तुम्हें। चलो अरे यार, चलो। अरे यार, यार ये क्या कर रहे हो? सरदार जी, नमस्ते जी। हाँ, ये पर्स आपका ही है? हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। ये दोनों चोर हैं। इन नहीं, दोनों ने नहीं। आपका पर्स चोरी किया है। मैंने नहीं, नहीं, सीसीटीवी नहीं। में देखकर पकड़ा इनको। पर इसमें तो 7,000 रुपए थे। 350 रुपए थे। पर 350 भी कहाँ है इसमें? वो तो हम खा गए जी। यहाँ से गेट तक जाते जाते 1 मिनट में खा गए तुम। सीधे नोट ही चबा गए क्या? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुमको बताऊं मैं किस तरह का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। प्रगट, इनके पैसे दे दे यार, नहीं तो 350 के पीछे कहाँ हमारी जमानत कराता फिरेगा। ये भी तुम दोनों के साथ है? पूरी गैंग है इसका मतलब। नहीं नहीं, मैं तो अंकल जी के पैसे लौटाने के लिए खड़ा था। तो फिर दिए क्यों नहीं? इन्होंने कार्ड से पेमेंट कर दी, फिर मैंने निकाली ही नहीं। अब तो पुलिस ही बताएगी तुम लोगों की हरकत का नतीजा। भाई, शर्म नहीं आती? हट्टा कट्टा होके चोरी करवाता है इन लोगों से। सिक्योरिटी ऑफिसर हाँ साहब, जी। ये बंदे छूटने नहीं चाहिए, नहीं तो कल हर एक चैनल पे सारे दिन यही न्यूज चलेगी कि इस मॉल ने जेब कतरे छोड़ दिए क्योंकि वो खुद उन लोगों से मिले हुए थे। शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि मैं रेड न्यूज चैनल में चीफ एडिटर लगा हुआ हूँ। बहन जी, अंकल जी कितने घंटों में अपनी नौकरी बदल लेते हैं? कल तो SHO साहब बने हुए थे और आज बेटा, तो मैं तो रोज ही कुछ न कुछ बना हुआ रहता हूँ। ले जाओ रहे इन्हें। चलो। मान गए दिलेरी तेरी। हाँ, यारों को छुड़ाने के लिए अपना चांदी का कड़ा बेच दिया तूने। तुम जैसे यार दोस्तों के लिए अपनी जमीन गिरवी रखवा दूं। आज तुम्हारी वजह से पता है गगन के सामने मेरी कितनी बेइज्जती तो हुई कौन है। सी पहली बार हुई है? अबे हमारी तो आंख भी बेइज्जती के अलार्म से ही खुलती है। घर के लोग ही जलील करते रहते हैं। और घर के लोग जलील करते हैं, तुम लोग तो मुझे जेल ही करवा देते। ओ यार, गगन मुझे कहीं चोर ना समझने लगे। उसके बाप के पैसे तेरी जेब से निकले हैं, तुझे चोर नहीं तो क्या जादूगर समझेगी वो? गिले 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 गिले, ये ले पैसे। अरे सब हैं? तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे पास लाने की? उस सिक्योरिटी गार्ड ने पूरे प्यार से आकर मुझे 4 थप्पड़ मार के पूछा मुझसे कि तुम्हारा गैंग लीडर कौन है। मुझे उस बेचारे पे तरस आ गया और फिर मैंने तेरा नाम बता दिया। आहो, मुझ पे तरस नहीं आया। मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया तुमने। अब ये बताओ कि उसके डैडी को कैसे पटाएंगे हम? उसके डैडी को कैसे पटाएंगे ये तो पता नहीं, पर तू जूते पड़वाएगा हमें। वो जो तेरे डैडी जी है ना, इधर आ, बहुत कुत्ती चीज है वो। यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये चोरी चकारी करके इंप्रेस करने की हमें जरूरत ही क्या है? कोई नेक काम करके भी तो इंप्रेस कर ही सकते हैं ना। वाह, नेक काम करने के लिए क्या आप क्या अपनी आंखें निकाल कर दान कर दूं? यार दोस्तों को वैसे भी शादी में गिफ्ट नहीं मिलता, ना कोई अंगूठी मिलनी है, बस मार खानी पड़ेगी। अरे मुझे तो पहले से ही मार पड़ी हुई है, दूसरी बार तो फील भी नहीं होगा। पर मुझे तो फील होता है ना। ओ यार, सोचो कोई नेक काम। नेक काम के लिए अब बार काउंटर लगा दे तेरी ससुराल वालों के सामने। तो बांटेंगे काले तिल और शक्कर। हाँ। कुर्सियां मंगवा लो, खड़े खड़े थक गए हैं, आएंगे भी इधर। अरे जिंजग जिंजग जिंजग
सेठ जी सुबह से बैठ कर रखा है, कब खिलाओगे नाश्ता? लंच टाइम हो गया, करा दो नाश्ता। और बैठे रहो यार, तुम्हें कौन सा दफ्तर जाना है? सारे दिन भीख तो मांगनी है। बाजी इस टाइम तक तो 300 रुपए कमा लेते हैं जी। 250-300 रुपए? हाँ जी। ओ बात सुन, हाँ लोग रिक्शे चलवाते हैं, हम भिखारी ना चलवा दें? बात तो सही है तेरी। इनको बोल देंगे बोतल के पैसे दे दिया करो, बाकी का सब तुम्हारा। ओए आ गया डैडी उधर। चलो चलो बैठो। ये लो जी, ले जी। ये लो आप ये लो भाई। ओए तेरे ससुर तो देख ही नहीं रहे। ओए बंद कर दो बांटना। चल ला इधर, चल ला इधर ला। सेठ जी ऐसा मत करो सेठ जी। छोड़ना यार, ऐसा मत करो सेठ जी। सेठ जी, अरे सेठ जी छोड़ना कह रहा हूँ। अरे छोड़ो। शर्म नहीं आती? भिखारी से छीन कर खाते हो? अरे इससे अच्छा तो इनके साथ ही बैठ के भीख मांग लेते। कमीनों ने चुरा चुरा के थैलियां भरी है। ये तो हमारे ही है। भागो यहाँ से भिखारी कहीं के। हाँ जी डैडी। बेटा मैं तुझसे एक बात करने आया हूँ। बोलिए ना डैडी। बेटे तेरे फूफा ने तेरे लिए 1-2 रिश्तों की बात कही है। हाँ जल्दी कोई नहीं है, पर मैं कह रहा था कि एक बार देख ले तो शायद कोई पसंद आ जाए। डैडी, जो लड़का मुझे पसंद आया वो आपको पसंद नहीं आया, फिर? तो फिर सिंपल सी बात है, हम उधर नहीं करेंगे। डैडी। बेटे लड़का खानदानी हो, नेक हो, शरीफ हो और ऊपर से मेरी बेटी की खुशियों का ध्यान रखने वाला हो। पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो भी हो। प्रगट बहुत अच्छा लड़का है। प्रगट? अब ये कहाँ से प्रकट हुआ? और क्या मैं उसे जानता हूँ? जानते हो, पर अच्छी तरह नहीं। डैडी, वो शॉपिंग मॉल में जिस लड़की को आपने सिक्योरिटी के हवाले किया था ना, वो वैसा लड़का नहीं है। दिल का बड़ा साफ है प्रगट। ओए जो तेरे बाप की जेब साफ कर गया हो, वो दिल का कैसे साफ हो सकता है? गगन तो सिर्फ दिल की साफ नहीं है, दिमाग से भी साफ हो चुकी है, जो उसके चक्करों में आ गई। डैडी, डैडी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक बार प्रगट से मिल लो ना। एक बार क्या, वो 2-2 बार आके मुझसे टकरा के गया है। मैं नहीं मिलने वाला। ठीक है डैडी, आपको भी पता है कि मैं आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगी, पर आपको ना ही करनी है तो एक बार मिलके ना कर दो ना। तो अब जरूरी है कि उसे घर बुला करके मुझसे बेइज्जती करवाएगी? चल कल बुला ले उसे घर। थैंक यू डैडी, थैंक यू। पर कहना तो मुझे नहीं है। डैडी। चल ठीक है, पर घर के बाकी लोगों के साथ भी तो सलाह मशवरा करना पड़ेगा ना, नहीं तो कल को तेरे चाचा चाची चूं चा करते फिरेंगे। वो आप कर लो ना डैडी। आई लव यू डैडी। लव यू टू बेटा जी। ताया जी मैं ना गगन की शादी के बारे में सोच रहा था। बेटा जिसे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना हो, जब उसने ही नहीं सोचा तो तू क्या सोच रहा है? अरे नहीं ताया जी, मैंने तो शादी की सारी अरेंजमेंट्स भी कर ली है, आप बस वेन्यू फाइनल करो। पहले लड़का तो फाइनल हो जाए। मुझे नहीं लगता कि घर में किसी को वो पसंद आएगा। क्या कह रहा है तू? गगन ने कुछ सोच के ही फैसला लिया होगा। ओए डिस्कवरी चैनल 24 घंटे फिल्म बनाता रहता है, घर में कुछ कर लिया कर। डैडी कहाँ है तेरे? ले ब्रदर, मैं घर आके बीमा करके जाऊंगा। आप तो हर वक्त बीमा ही करवाते रहते हो, कभी किसी ने करवाया है आपसे बीमा? चलो छोड़ो आप फोन को। गगन आती होगी लड़के के साथ। बेइज्जती सिर्फ बेडरूम में है। ओ जी सुनती हो? कहाँ मर गई? हाँ जी। मेरा काला कोट कहाँ है? आज तो रहने दो अपनी यूनिफॉर्म का वो काला कोट, कोई ढंग के कपड़े पहन लो। हमें लड़के से मिलना है, किसी मुजरिम से नहीं। ऑल द बेस्ट। ओए ये क्या कर रहे हो? तेरे डैडी ने तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके रखा है मुझे पीटने के लिए। प्लीज मुझे जाने दे, मैं वापस नहीं आऊंगा। हमारी जॉइंट फैमिली है। फिर तो मेरे जॉइंट्स बच गए। गगन बेटा क्या हुआ? लड़का डरा हुआ लग रहा है। नहीं डैडी, डर नहीं रहा है, शर्मा रहा है। बेटा जी हमारे यहाँ शर्माने वरमाने या मांगने या मंगवाने का कोई रिवाज नहीं है। अंदर आ जा, इधर आ जा। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रणाम जी। खुश रहे। इधर बैठो। यहाँ बैठो। हाँ बैठो। नमस्ते। बैठो बैठो। बेटा उम्र कितनी है तेरी? जी उम्र बता दी तो और कुछ पूछोगे ही नहीं। ना ना तुक्का नहीं लगाना बेटे, तुक्का नहीं लगाना। अगर नहीं पता है तो मम्मी को फोन करके पूछ लो। उम्र 30+ है जी। 30+ तो मैं भी हूँ।
30 + 30। तू 30 पे कितना प्लस है ये बता। अब 35 साल का हूँ जी। 35 साल? उम्र का क्या है, उसे तो चले ही जाना है। मैं तो तेरे दादाजी से 12 साल छोटी थी। फिर तो दादा ने गोद ही लिया था। आप दारू पी लेते हैं? आप पूछ रहे हो या ऑफर कर रहे हो? बस पूछ रहा हूँ जी। नहीं जी, फिर तो मैं नहीं पीता। अगर ऑफर की होती तो पी लेते क्या? फिर तो मैं इस रिश्ते को मना ही कर देता। जिस घर में शराब की बात होती है उस घर में मैं पैर भी नहीं रखता। ऐसा ही नेचर है मेरा। जुग जुग जियो। जब से ये आया है अब जाके अच्छा लगा। बेटा जी थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बता दो। अब पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के बिना बंदा क्या है जी? कुछ भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, मैंने ये पूछा है कि तू कितना पढ़ा लिखा है। अब मैं आप सबके सामने झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ जी। इतना पढ़ लिख लिया है कि सारे हिसाब किताब खुद कर लेता हूँ। हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटेंट लगे हुए हो? काम क्या करते हो? अब मैं अंकल वो खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर काम क्या करते हो? अंकल खेती बाड़ी भी तो काम ही है जी। मैंने सोचा था कि मेरा दामाद या तो इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा। अंकल अब किसी की सोच को हम रोक तो नहीं सकते हैं ना। मेरा मतलब खेती बाड़ी में भी तो डॉक्टर होते हैं। मैं असली डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, फसलों की नहीं। अरे आजकल खेती में कमाई रही कितनी गई है। अंकल खेती बाड़ी से हमारी जेब भले ही ना भरे पर लोगों के पेट जरूर भरते हैं। मार्केट का हिसाब किताब मैं कर लूंगा और घर का हिसाब गगन कर लेगी। हाँ, एक बार फिर से बोलिए, रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बंद कर अपना चैनल। देखो जी मुझे जो पूछना था मैंने पूछ लिया। मुझे तो बिल्कुल तसल्ली नहीं हुई है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैं? हाँ। बेटा जी बीमा हुआ है आपका? पर मुझे तो कब्ज है ही नहीं जी। मैं एनीमिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमा की बात कर रहा हूँ। ओए तू फिर लग गया पॉलिसी बेचने में। बेटा शादी के बाद लड़के का पहला फर्ज क्या होता है? पहला फर्ज तो ये होता है कि गुरुद्वारे से लिए सारे बर्तन वापस कर दें। एक भी बर्तन घर पे नहीं रहना चाहिए। बेइज्जती बहुत होती है जी, क्योंकि उस पे लिखा होता है सेवा करी फलाना सिंह सन ऑफ सरदार फलाना सिंह। मजाक कर रहा था जी। असली फर्ज तो ये होता है जी कि घर वाली के सपने पूरे करें। एक मिनट जी, सपने तो आप मुंह जबानी पूरे कर ही लोगे, लेकिन ये बताइए कि फ्यूचर का क्या प्लान है? अगर आपने हाँ कर दी तो घर पे बड़ा सा डब्बा ले जाऊंगा, नहीं तो छोटा सा मुंह ले जाऊंगा। वाहेगुरु। बेटा मुझे तो लड़का पसंद है। लो भाई, लड़का तो मुझे भी पसंद है। ठीक है माँ जी, आपका कार सारा आंखों पर। बेटा जी कल आप अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाओ, शादी की बात तो हम उनसे ही करेंगे। थैंक यू डैडी जी। ना डैडी, बात पक्की होने के बाद। चलो ठीक है अंकल। चाय तो ले आओ लड़के के लिए। चाय की क्या जरूरत है, चार्ज कर देना हम सबको। ओ मम्मी ओ डैडी, और नए कपड़े निकालो, तैयारी कर लो। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। डैडी आपका बेटा घोड़ी चढ़ने वाला है। घोड़ी मान गई के? ओ डैडी मजाक मत करो यार, मैं मेरा रिश्ता पक्का करके आया हूँ। अब लगा लो अपनी मूंछों बताओ। वो तो मैं बाद में लाऊंगा, पहले जूते मारूंगा। ओए तू बिना बाप के रिश्ता कैसे पक्का कराया? ओ जी बाप के साथ जाता तो रिश्ते का तो पता नहीं, पर बेइज्जती पक्का हो जाती। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि आप दोनों को देखकर लड़की वाले मुकर ना जाएं। बेटा सच्ची लड़की वाले मान गए? हाय मेरा बच्चा, ले मेरे सामने आ मेरे बेटे। हाँ? ले तुझे गौर से तो देख लूं। मम्मी क्या देख बेटा रही मैं हो? तो ये देख रही हूँ कि लड़की वालों ने ऐसा तुझमें क्या देख लिया जो हम 35 सालों में नहीं देख पाए। मेरा तो जी करता है कि आप दोनों को छोड़कर सारे गांव वालों को अपनी बारात में ले जाऊं। और मुझे तो लगा था कि आपको मुझ पर गर्व होगा। गर्व तो छोड़ो, आपको मुझ पर यकीन भी नहीं है। ऐसी लड़की पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, दावा है मेरा। पक्का लड़की नेपाली होगी। ओए लड़की का खानदान कैसा है ये पूछ रहा हूँ मैं। हमारे खानदान से तो बहुत ही अच्छा है। कल 12 बजे तक जाके खुद ही खानदान भी देख लो और शादी की तारीख भी पक्की कराओ। पहले तो मैं इश्तेहार छपवाऊंगा अखबार में तुझे बेदखल करने का। तुझ में उन्हें क्या पसंद आ गया? ओए पक्का उनकी नजरें हमारी जमीन पर होंगी। हमारी जमीन पर तो फसलें नजर नहीं आती, किसी की नजरें क्या खाक होंगी? उगने से पहले 2 बार सोचती हैं, ये क्या बलवंत के यहाँ उगना है? छोड़ो यार, बाजू वाले के यहाँ पर चलते हैं। अरे तो तू क्यों हो गया?
तू भी बाजू वाले के यहाँ हो जाता है। फूटा नसीब मेरा। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक दीवार का फर्क है। पर शुक्र होता ऊपर वाले का, अगर मैं पड़ोसी के यहाँ पैदा होता कम से कम शादी तो हो जाती मेरी बलवंत सिंह। सॉरी। ओहो, तुम लोग बेकार में क्यों झगड़ रहे हो? अगर लड़की चूल्हा चौका संभाल ले तो कर देते हैं शादी। रानी जी, अगर चौका चूल्हा संभालते संभालते उन्होंने घर भी संभाल लिया तो हमें कौन संभालेगा? ओ डैडी, गगन ऐसी लड़की नहीं है, बहुत जिम्मेदार लड़की है, बड़ों का आदर सत्कार जानती चल है। बस हो गई बात पूरी। कल लड़की वालों के घर जाते हैं, अच्छा सा दिन देख के शादी रख देते हैं। और शादी का दिन भी कभी अच्छा होता है। शादी तो बुरे समय की पहली दस्तक होती है। एकदम सही कहा आपने। मेरे तो बुरे दिन तब शुरू हो गए थे जब तुम्हारे जैसे कामचोर बेवकूफ से मेरी शादी हुई थी। डैडी, वैसे टाइम क्या हुआ है? तेरा थप्पड़ खाने का समय हो गया। वैसे मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ना, हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। भाई, हमें कोई पंगा नहीं खड़ा करना है शादी तक। पंगा तो हमने कभी किसी के मरने पे भी नहीं किया। ये तो तेरी शादी का मामला है। और पता है तुम लोग को, तुम्हारी भाभी गगन को ये दारू शारू पीना पसंद नहीं है। हो सकता है कि हमें शादी तक दारू पीना बंद करना पड़ेगा। बस तब तक कंट्रोल करके रखो दारू पे। ओए, मैं तो बीवी खाने पीने वाली लेकर के आऊंगा जो शाम होने के पहले ही बोतल मंगवा के रखे। लो जी, वैसे मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे तो बस घर ही बसाना है। मुझे बस मेरे बाप की देखभाल करने वाली कोई मिल जाए, मैं शादी कर लूंगा। पर एक बात सुनो दोनों लोग, हो सके तो 5-7 साल में शादी कर लो, नहीं तो शादी में किरपान के बदले तुम लोग लाठी के सहारे चलते नजर आओगे। चला भाग यहाँ से। बड़ा है लाठी पकड़ाने वाला। पक्का लाठी के सहारे चलोगे। ओए, तू सो क्यों गया? मैं तो तेरी शादी की खुशी में बोलिया गाने वाला था। आहा, क्या बात है। ब्यूटीफुल। चलो जी, इनकी भी हो गई समाप्ति। अब मैं अकेले क्या करूँगा? मैं भी दुकानदारी बंद कर देता हूँ। और जा, लड़की वालों से मिलने नहीं जाना। इसके नीचे से चरपाई कौन निकाल ले गया? रात को ये मेरी गोद में सो गया था, अब धरती की गोद में सोया हुआ है। ओए उठ। ओए, सुबह तो हो जाने देते, क्यों आधी रात को तंग कर दिया? एक थप्पड़ मारूंगा तेरे कान के नीचे। और कितनी सुबह हो गया? हाँ, अब तुझे टार्च लेके सूरज दिखाऊं क्या? ओ, मजाक ना करो यार, पहले ही मुझसे शादी की खुशी में रात लंबी लग रही है। चल भाई सो जा। चल रहे, तू भी सो जा, पता नहीं सुबह कब होगी यार। अबे, अब क्या कनाडा में सुबह करवा के उठेगा? इंडिया में 8 बज गए। यार धूप तो मुझे भी लग रही है, पर है तो रात ही। सुखी, जरा लाइट मार, मुझे मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है। सुखी, मेरा मोबाइल कहाँ है यार? ओए, क्या कह रहा है यार? सच ही कह रहा हूँ यार, मुझे सच में कुछ दिख नहीं रहा है। अबे क्या कह रहा है तू? ओ सुखी, इसे समझ यार, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। किसी ने कुछ काला जादू तो नहीं कर दिया? रातों रात तेरी आंखों को क्या हो गया? अरे ढूंढ लो कहाँ गई है। ओ मुझे दिख नहीं रहा है यार। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अक्ल से तो पहले ही अंधा था, अब सच में अंधा हो गया क्या? ओ मुझे नहीं दिख रहा है सुखी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यार। तो हानि मत कर यार। ओ सुखी रहते यार, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे यार, प्रगट ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा ये बता, ये क्या है? अंधेरा। ये क्या है? अंधेरा है। अरे नहीं दिख रहा है यार। प्रगट क्यों डरा रहा है हम दोनों को? और ये सब मत करो यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे मुझे नहीं दिख रहा है यार, मुझे नहीं दिख रहा है यार। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। इसका काम हो गया यार। तू एक काम कर, जल्दी जल्दी लाकर इसकी आंखों में छींटे मार। वो एक ही तो पैक बचा है, वो भी इसकी आंखों में मार के खत्म कर। मैं तुझे खींच के मारूंगा। मैं पानी के छींटे मारने की बात कर रहा हूँ। ओ यार, पानी ले आ यार।
शायद ठीक हो जाओ। कोई बात नहीं, हौसला रख। सूखी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ये ले मार छींटे आ रहा है से। पानी। चल चल। ओए ओए, हाथ भी अंधे हो गए तेरे, हवा के छींटे मार रहा है। जग उधर है। अबे इधर, अबे इधर यार, अबे इधर यार, रुक रुक रुक, अब मार दे। अब दिख रहा है? शुक्र है, शुक्र है। मुझे मेरी शादी टूटती दिख रही है। ये फोन उठा दे यार। अब ये ले। हेलो बेबी। बेबी, तुम मम्मी। शराबियों की रात की पार्टी खत्म नहीं हुई अब तक? और तू मुझे एक बात बता, तेरी किसी लड़की वालों से बात हुई भी है कि पीने के बहाने बेवकूफ बनाया तूने हमें? नहीं मम्मी, मैं शादी का बहाना बना के कैसे पी सकता हूँ? आप तैयार हो जाओ, मैं बस अभी आ रहा हाँ हाँ जल्दी आ, घूमते मत रहना। हूँ। ये काट दे यार। ला दे यार। पहले सारी उम्र कुछ नहीं देखा और अब देखने का टाइम आया तो आंखें चली और गई। लड़की को गोली मार और पहले अपनी आंखें दिखा, और घर वालों से कह कि लड़की वालों से बात करके 4-5 दिन बाद का टाइम ले। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो लड़की वालों से टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरा बाप लड़की वालों को खुद ही जवाब दे अबे देगा। अंधा तू हुआ, तेरा बाप कैसे जवाब देगा उसे? ओए अगर मेरे बाप को पता चल गया कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो मेरी शादी नहीं होगी। वो इसी शर्त पे मुझे रोटी खिला रहे हैं कि मेरी बीवी उनको रोटी खिलाएगी। यार समझ में नहीं आ रहा है कि इस हालत में तुझे हौसला दे या तुझे लाठी पकड़ा है। सुखी पहले मुझे लिफ्ट दो, चलो मुझे मेरे घर छोड़ के आ जाओ। चल पहले तेरे कपड़े वपड़े ठीक कर ले। अरे ठीक कर इनको अच्छी तरह से। अरे चल 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 लो यार। चल भाई। चल भाई। आ गए क्या? हाँ। और यहाँ पर भी अंधेरा है यार। अबे तेरा घर कौन सा दूसरे ग्रह पे है? तू ऐसा कर, कॉन्फिडेंस रख, अंदर किसी को मालूम ना पड़े। चल चल अब जा जा, गेट खुला ही है। ओए 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 ओए, यू टर्न ले। ओ यार तुम लोग मुझे खुद ही छोड़ाओ, तुम्हें पता है कि मुझे दिख नहीं रहा है। तुझे दिखता नहीं है और तेरा बाप जो है वो हमें नहीं देखना चाहता। तुझे छोड़ने गए तो हमें कौन छोड़ने जाएगा? भाई अब आदत डाल ले, हम हर वक्त तेरे साथ तो नहीं रह अरे सकते बोल ना। तो मुझे जाना कहाँ है? मुड़ जा, यू टर्न मार, मुझे यू पीछे। टर्न मार। अब सीधा जा। हाँ, बस Best चलते of जा। luck, हाँ। ओए नीचे बैठा, तुझे तेरा बाप नहीं दिख रहा है? अरे उतरी नहीं क्या अभी तक रात की? बाप को तो बेटा दिख रहा है ना, तो वो साइड नहीं हो सकता। ओए साइड हुआ तभी तो बच गया, नहीं तो तूने तो मुझे कुचल ही दिया था। पागल कहीं का। ओए तू फिर बाहर घूमने चल दिया? वो मैं गेट बंद करने जा रहा था माँ। इसे और कितना बंद करना है? ताले लगा ले, जा जाके तैयार हो जा। जैसे तैसे तो तेरे अच्छे दिन आए हैं। इसको कहते हैं अच्छे दिन। अब तू हल की तरफ क्यों चल दिया? टक्कर मारनी है उसे, जा जाके सर पे पानी डाल ले, शायद थोड़ा बहुत होश आ जाए तुझे। पता नहीं कहाँ बैठा बैठा सारी रात पड़ा रहता है। एक तो उन मुस्टंडों का पीछा नहीं छोड़ता है। एक बार मिल जाए मुझे, लाते मारूंगी उन्हें मैं। खून पी गए हैं मेरे लड़के का। हर तरफ दीवार ही दीवार है, कहीं दरवाजा भी बनाया है डैडी ने। घर को हर तरफ से बंद करके रखा है। अंधा क्या ना है और क्या नहीं छोड़े हैं। ओए क्या कर रहा है? मम्मी पानी पीने आया था। ये पानी पीने की आवाज तो नहीं लगती। चल ठीक है, जल्दी तैयार हो जा और ढंग के कपड़े पहन। मम्मी कपड़े आप खुद ही निकाल दो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? समझ क्यों नहीं आ रहा? तुझे नहीं दिख रहे क्या? मम्मी मुझे शादी का बुखार ही इतना चढ़ गया है। आपको भी तो आपकी शादी से पहले चढ़ा होगा ना? शादी का तो नहीं, पर तेरे बाप की फोटो देखकर बुखार चढ़ गया था। अब नहा जल्दी, खड़े खड़े बातें कर रहा है। मैं कपड़े निकालती हूँ तेरे। हाँ। अंधों का भी अलग ही रोना है। साबुन मिलता है तो डब्बा खो जाता है। ओए आजा बाहर,
कि सारी जिंदगी शीशे के सामने अपनी शक्ल के नुक्स ही निकालता रहेगा। ओए शादी के लिए कुछ कम देर हुई है जो और देर कर रहा है। चलो चलो चलते हैं। अब क्या दरवाजा निकाल के साथ ले जाएगा जो उसे कह रहा है चलिए? ले पकड़ चाबी और चला गाड़ी। डैडी आपके होते हुए मैं गाड़ी चलाऊं अच्छा लगेगा? क्यों, मैं खानदानी ड्राइवर हूँ या तनख्वाह देता है तू मुझे? नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो डैडी? आप गाड़ी की चाबी आपके पास है, गाड़ी के मालिक हो आप खुद ही सोचो, जब लड़कियों वालों के घर जाकर आप सीधे गाड़ी मारोगे, मेरा मतलब कार का ब्रेक मारोगे, तो कितनी शान बढ़ेगी और आपकी। तेरा बाप कार में चाहे आगे बैठे या पीछे बैठे, लगेगा तो ड्राइवर ही। एक बात बताओ रानी जी, आपके पिताजी ने आपको मेरे साथ रहने के लिए भेजा था या लड़ने के लिए? जिंदगी में पहली बार तेरे बेटे ने अपने मुंह से कुछ अच्छी बात कही है, पर तुझसे बोले बगैर नहीं रहा गया। चलो गाड़ी के अंदर बैठो। चलो डैडी, मैं आपके साथ आगे वाली सीट पर बैठता हूँ। तू तो आगे बैठने के लिए कह रहा था, तो मैं क्या जाके अभी बोनट पे बैठूं? भाई मैं तुझे आगे की सीट पर बैठने के लिए कह रहा हूँ, आगे की सीट पे। ओए आगे की सीट पे बैठ के कौन सा ये बहुत नाम कमा लेगा। चलो बैठो अंदर, गाड़ी निकालो। फालतू में लड़ते रहते हो, रहना तो साथ में ही है ना। फालतू टाइम वेस्ट करते रहते हैं। चलो लो वाहेगुरु जी का नाम। सतनाम वाहेगुरु। अरे लड़के वाले आगे भाई। ताया जी आ जाओ आ जाओ। मेरी बात सुन, अगर तो शादी के बाद अपने उन दोनों आवारा दोस्तों का साथ छोड़ेगा तब भी मैं शादी के लिए हाँ बोलूंगा, नहीं तो मैं ना करके निकल जाऊंगा ऐसे। इस वक्त तो मुझे अगर शरीर छोड़ने को भी कहोगे ना तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। फिर भी अगर मेरी गगन से शादी नहीं हुई ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। यस। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते बेटा हमने तो तेल भी नहीं डाला, तू ऐसे ही फिसल गया। जी ये हमारी माता जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। बलवंत सिंह जी आप इस तरफ आ जाइए। हाँ जी बैठो जी। मेहरबानी जी मेहरबानी। बैठिए। प्रगट बेटा तू उधर अकेले क्यों बैठ गया? इधर आकर बैठ हमारे पास। नहीं जी, मैंने सोचा आप सब बड़े एक साथ बैठे हो, मैं बीच में बैठ के क्या करूंगा? आप सबको बात करनी है ना। बड़ी तमीज से पेश आ रहा है, घर से सिखा पढ़ा के लाइए क्या? बातें तुम्हारे बारे में होनी है बेटा, सामने आके बैठो। आ गया जी आ गया। आजा बेटा, आजा इधर आजा। आजा आजा। सॉरी। लगता है बेटा जी का बचपन में गोद में बैठने का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। बस आप सबको घर में इस तरह इकट्ठा देख के मुझे बहुत खुशी हुई जी। बेटा अपने बारे में भी कुछ बताओ। जी हमारा तो बस यही परिवार है जी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था जी, और फिर मेरा भी ये इकलौता ही बेटा है। चलो जी कोई बात नहीं। लो गगन बेटी भी आ गई। नमस्ते। नमस्ते बेटा। जुग जुग जियो मेरी बेटी। लड़की तो बहुत सुंदर है जी। आजा बेटे आजा। बेटा जी चाय का कप उठाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो गर्म है। चाय तो गर्म ही होती है। नहीं जी, मैं ठंडी पीता हूँ, ठंडी करके लेकर आओ। चल बेटा ठंडी करके लिया। मुझे बाथरूम जाना है जी। अरे बेटा जी सुनो, दामाद जी को वॉशरूम ले जा। आइए भैया। भैया इधर लेफ्ट। तुमने शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है। भैया ये तो कुर्ता है। एक ही बात है जी, गाँव में इसे शर्ट कहते हैं, शहर में कुर्ता कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ राइट साइड में थैंक बाथरूम यू है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चाहे जो भी हो, पर कुर्ता तुम्हारा बहुत ही अच्छा सिला है। कहाँ से सिलवाया तुमने? हैं? लगता है चले गए। मैं बाथरूम आया क्यों हूँ जब कुछ आया ही नहीं? हमें ये शादी बहुत जल्दी करनी है जी। चोर चोर मोसेरे भाई, मेरी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। ये क्या कर रहा है बेटा? झूला झूल रहा हूँ
जी। शौक से लगता है इसका झूले का भी अभी तक अधूरा ही है। लगता है शौक पूरा हो गया। अरे अब क्या कांड कर दिया? हम लोग भी भागे। इतने सारे लोग भाग रहे हैं, हम कुछ नहीं अभी है। मैं अपने बेटे के पीछे भागने को कह रही हूँ। हाँ, चल, चलो। चल, एक मिनट माता जी, आपको नहीं भागना? अरे मेरी भागने वाली कुर्सी तेरा बेटा ले गया, मैं घुटनों के बल भागूं? मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो। मुझे पकड़ लो, भाई, मुझे पकड़ लो। बाकी व्हीलचेयर घर लेके नहीं जानी है। अरे मुझे पकड़ लो, अरे मुझे पकड़ लो। रुक। अरे रुक। सीता टूटेगी, रिश्ता भी टूट जाएगा। बलवंत सिंह जी से रोको। आप तो जब बोलोगे उल्टा ही बोलोगे। अरे रुक जा भाई। अरे रोको। ओ बेटा रुक जा, अगर दीवार से चिपक गया तो तुझे खरोंच के निकालना पड़ेगा। अरे रुक जा, उल्टा क्यों नहीं किसी की? अरे रुक जा। अरे रुक जा भाई। मुझे लगता है मेरे पूरे परिवार की मौत नीचे के नीचे आ गई। अरे मेरे भगवान, दामाद बहुत नीचे पड़ गया। अरे क्या हो गया? अच्छा व्हीलचेयर में नैनो का इंजन लगाया है क्या? इतने वजन से भी नहीं रुक रहा है। बटन से नहीं रुकती है, ये बटन दबा से रुकती है, बटन दबा। पहले क्यों नहीं बताया? ओ आ जाओ बापू आ जाओ। ओ सीधे इधर ध्यान से उतरना। हाँ आ जाओ। अब क्या पकड़ना है? मैं हूं ना आपके साथ। ओ आदत से मजबूर हूँ। अब आए। इधर बैठ जाओ चारपाई पे, बैठ जाओ आराम से। हाँ, आ गई। बैठ जाओ। ओए सुखी, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, प्रेशर आ गया अब फिर मैं से। हाथ जोड़ता हूँ आपके, जो भी आजा करना है बेटा। वहीं पर कर लो, मैं बाद में चारपाई धुलवा लूंगा। ये देख, लगती है ना तेरी भाभी कतरीना। अबे ये तो तेरी मम्मी है। हाँ। अब देख आ गई। इसमें तो तेरी आंखें बंद है। ओ मेरी आंखें खुली होती तो मुझे कौन सा कुछ दिख जाता। ये तो भगवान का शुक्र है, सब कुछ अच्छे से हो गया। भाई सुखी, आ गया। आज तो जो कमाल प्रगट ने किया ना, मैं तो कहता हूँ कोई कर ही नहीं सकता था। क्या बात है प्रकट, मैंने तो सोचा था ससुराल से जूते खा के आएगा, पर तू तो शगुन के लड्डू खाकर आ गया। बधाई हो। हाँ, बधाई। सुखी बहुत मुश्किल से बचे यार। अगर कहीं फंस जाते ना तो बधाइयां नहीं, धारा लग जाती, वो भी 420। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, हल करो कोई। भाई तेरा हाल तो बहुत सिंपल है। तू कौन सा अंधा हुआ है? तेरी बस आंखें गई हैं, हम चेक करवा लेंगे। हाँ चलो लगाओ लेंस। मैंने तो लगा के निकाल भी दिया थी। सामने देखो। इधर है, सामने इधर है। बेटा सामना करो सिचुएशन का। कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। ये देख लो लगा के। अब कुछ दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, आप हमारे यार की आंखें चेक कर रहे हो या आपने लेंस चेक कर रहे हो कि काम कर रहे हैं कि नहीं? भाई साहब मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या है? भाई साहब ये तो आपको भी अच्छे से दिख रहा है कि A4 एप्पल है। इस गरीब से क्यों पूछ रहे हो? मैं अपना काम कर लूँ। ये क्या है? ये कोई अजीब ही आइटम लग रहा है जी। ओ भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि इस पर इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश तो मुझसे तब नहीं पढ़ी गई जब मुझे दिखता था, अब तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। ये दिख रहा है? नहीं दिख ये रहा दिख रहा है। है? हमारे यार को थप्पड़ मत दिखाना, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई यहाँ। भाई साहब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं। ओके आपका हाथ मुझे क्या खाक दिखेगा? मुझे तो आप भी नहीं दिख रहे हो, पूरी दुकान नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे क्या करूँ? समझ गया मैं। इनकी नजर नहीं गई, आंखें गई हैं इनकी। अरे भाई साहब जो भी गया उसे वापस लेके आओ। मेरे यार की अगले हफ्ते शादी है, ये वहाँ क्या मुंह दिखाएगा? मतलब क्या मुंह देखेगा? भाई साहब हम कमजोर नजर के लिए चश्मे बनाते हैं, खत्म हो चुकी नजर के लिए नहीं। इन्हें किसी आंख के डॉक्टर को दिखाओ। हम तो आपको ही आंख का समझ के आए थे, आप क्या यहाँ मुर्दों की पथरी निकालते हो? भाई साहब कोई चांस है ठीक होने के? देखो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। अरे कुछ ना कुछ तो कहो, कम से कम मेरे यार को हौसला ही दे दो। 300 रुपए मेरी फीस। ले, ये तो कोई हौसले वाली बात नहीं हुई। खड़ा हो यार तू। हौसला कम करने वाली बात कर दी वैसे डॉक्टर साहब आपने। चल यार हम लोग गलत जगह पे आ गए। ओ यार अब किसको आंखें दिखा रहा है? चलना अब। क्या पता उससे फिर कोई काम पड़ जाए। आजा आजा आजा, ध्यान से आना।
आजा ध्यान से। अरे अब बताओ कहाँ चले? मैं तो कहता हूँ ठेके पे चलते हैं, वहाँ एक बोतल पीते हैं, फिर इसका सर किसी खंबे से टकरा देते हैं। कई बार दोबारा टकराने से आंखें वापस आ जाती है, मैंने कई फिल्मों में देखी है। और जोगी समझा दे इसको, मैं 2 मारूंगा इसको कान पे। एक तो पहले इतनी टेंशन है, ऊपर से ये फालतू बातें किया जा रहा है यार। क्यों पिटने वाली बात कर रहा है यार? दोबारा चोट खाने से याददाश्त वापस आती है, आंखें नहीं। तू चल यार, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं हम लोग। चल। ओ, हमारे साथ चल। उधर किधर जा रहा है? आगे चलो चलो। अरे कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर। सिग्नल हुआ है, डॉक्टर का क्लिनिक नहीं आया। तो इसको बीच में बिठा ले, रास्ते में और 10 सिग्नल मिलेंगे। अरे बैठ जा। चल हरी बत्ती होगी। ओके रिलैक्स। मार लगने के अगर 6 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो पेशेंट की आंखें बचाई जा सकती हैं। आप उसी वक्त लेकर क्यों नहीं आए इसे? आप उस वक्त तो हम लोग खुद दारू पी के चांद पे चढ़े हुए थे जी। हमें क्या पता था कि ये खुद हमें चांद पे ले आएगा। डॉक्टर साहब हम लोग थोड़ा लेट हो गए, पर आप इसकी एक आध आंख ही ठीक कर दो, बेचारा हमारे साथ काना बन के ही घूमेगा। किसी जानवर की नहीं फिट होगी, किसी बिल्ली विल्ली की भी फिट हो जाए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे यार की आंख बिल्ली जैसी हो जाएगी, पर देखेगा तो सही। देखो मैं 2 दिन की दवाई लिख के दे रहा हूँ, वो आप लोग खिला के देख लो कोई असर होता है कि नहीं। अगर नस ज्यादा दब गई होगी तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा। ओ हनी, ओ सुखी, ओ भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी नस ज्यादा ना दबी हो, वरना मेरी शादी के सारे अरमान दबे रह जाएंगे। अरे यार प्रगट, हौसला रख यार। हौसले को क्या बटुए में रखूं? तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो, मैंने सारी उम्र इतने काम नहीं किए जितने उन्होंने मुझे शादी में गिना दिए। अगर कहीं वो नहीं किए ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तू एक काम कर, 2-4 दिनों के लिए बाहर घुमा, जब ठीक हो जाएगा तो घर आ जाना। ये बात ठीक है हनी, तुम लोग ऐसा करो, सबसे पहले मुझे घर छोड़ दो, फिर मैं अपने डैडी को कोई अच्छा सा बहाना मारूंगा। चलो। क्या आपको 2 मिनट चैन से बैठा नहीं जाता है? जैसे ही पोछा मारना शुरू करो वैसे ही पता नहीं कौन सी सनक चढ़ जाती है आपको। अच्छा ये पोछा लगा रही थी? हाँ, मैंने सोचा कि कुछ ढूंढ रही है ये। हाँ जी, दिमाग ढूंढ रही थी आपका। मिल जाए तो तुम ही रख लेना, मेरा तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। अगर अब किसी ने गीले फर्श पे पैर रखा ना तो पोछे वाली बाल्टी में डुबकी लगवा दूंगी। ओह, अब क्या तुझे भी दिखना बंद हो गया? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? दिखता नहीं तुझे कि फर्श गीला है? ओह सॉरी, मुझे पता नहीं चला। और पता तो तुझे तब चलेगा जब गीले फर्श पे स्लिप होके गिरेगा। अरे तुझे अपनी शादी में हल्दी लगानी है या बाम? हाँ ठीक है। डैडी डैडी डैडी, ओए एक डैडी तो इधर बैठा है, और किस डैडी को ढूंढ रहा है तू? डैडी आपसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। क्या हुआ, लड़की वालों ने ना कर दी? हाँ, लड़की वालों ने कहा कि अपने डैडी को बारात में मत लेके आना। और पहले मेरी बात तो पूरी सुन लिया करो। डैडी मुझे पहाड़ों पर जाना है। क्यों, प्रसाद चढ़ाएगा वहाँ पे क्या? अरे बेटा 10 दिन में तेरी शादी होने वाली है, तुझे पहाड़ों पे क्यों जाना है? बेटा पहाड़ों पर तो लोग शादी के बाद जाते हैं, तू पहले जाकर क्या करेगा? ओ मैं ऐसे ही नहीं जा रहा, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। मैंने शादी की मन्नत मांगी थी तो वो पूरी करने जा रहा हूँ। जिसने तेरी शादी की मन्नत पूरी कर दी वो तो पहुंचा हुआ बाबा होगा भाई। मुझे भी बता दे उसका ठिकाना, क्या पता मेरी भी जिंदगी में सुख आ जाए थोड़ा बहुत। आपकी जिंदगी में तो सुख नहीं आएगा और आप किसी की जिंदगी में आने नहीं दोगे। जा बेटा तू अपनी मन्नत पूरी करके आ, हम भी चलते हैं तेरे साथ। नाना आप वहाँ क्या करोगे? और पीछे से शादी का काम कौन करेगा? मुझे उधर 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। 2-4 दिन? फिर टेंट वाले को भेज दे तेरे पीछे ही पहाड़ों पर, या वापस आ जाएगा टाइम पे। और मैं मन्नत पूरी करने जा रहा हूँ, कोई ऐश करने नहीं जा रहा हूँ जो वापस आऊंगा ही नहीं। मुझे पहले जाने तो दो। तू जा बेटा, इनका रेडियो तो बंद ही नहीं होने वाला। और मैं भी तेरे लिए सामान निकाल कर तेरी तैयारी कर देती हूँ, प्रसाद भी चढ़ा देना। आजा। ओए इधर मार, किधर चल दिया? देखो कैसे शादी का बुखार चढ़ा है, कहाँ टकराता फिर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ मेरी रानी, तू भी चली जा पहाड़ों पे उसके साथ, क्या पता कहीं पैर फिसल जाए, मेरे भी भाग्य खुल जाएंगे। हो जाता यार, दवाई रंग लाएगी। जब लोग कुंवारा कहते हैं ना तो बहुत दुख होता है। अगर कहीं आंखों की वजह से मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे कुंवारा नहीं कहेंगे, अंधा कुंवारा कहेंगे। चल आजा तू दवाई डाल यार। ठीक है मेरे शेर। थप्पड़ दिखता नहीं पर महसूस तो होता है। क्यों मारा मुझे? और दवाई मैंने डाली नहीं, तू पहले से चिल्लाने लगा। तो मैं चीखने की प्रैक्टिस कर रहा था। बस 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 दवाई डाल दी, अब तू पड़ा रहे। मैं और हनी अब अपनी दवाई का इंतजाम कर लेते हैं। मैं भगवान का नाम लेकर अपने ठीक होने का इंतजार करने लगा और उधर एक एक करके सारे रिश्तेदार मेरे घर आने लगे। ले जा ले जा ले जा, जा संभाल के जा।
हैं? ओ पैन नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैं मर जावा, मेरा भाई आ गया। बधाई हो बहना, भैया बधाई नमस्ते, हो। बधाइयाँ जी, तुमको भी बधाइयाँ। और सब ठीक एकदम है? सब ठीक है अच्छी जी। बात जीजा जी कहाँ हैं? हेलो। ओह, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। सब ठीक है? जी सब ठीक भाई है जी। अकेले ही आ गया? भाभी और प्रीति कहाँ हैं? ओ तेरी भाभी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि परगत का रिश्ता हो गया। पता क्या कह रही थी? कहती उधर जाके फोन करना, अगर परगत का रिश्ता हो गया है तो फिर मैं आ जाऊंगी। वैसे तो तैयार बैठी है, मैं फोन करता हूँ। अरे पर इतना कर दे। सामान लाने की क्या जरूरत थी? ओ जीजा जी, भूख के पेट तो रिश्तेदार शगुन नहीं डालते, भंगड़ा कैसे करेंगे? हाँ? सुखी बेटा, ओ सुखी, जल्दी आ जा। हाय, कहाँ रह गया बेटा? ओए ताया जी, हाँ सुखी तो बाहर काम से गया है। अच्छा, काम तो मेरा हो गया बेटा, मुझे बाथरूम ले जा। मैंने तो खुद ही सुबह से रोकी हुई है। चलो ऐसा करो, उठो उठो जी ताया जी, चलो उठो। अरे क्या कर रहा है? अंदर बचा नहीं के बचा के, हुआ हाँ बचा के। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ और किधर? पीछे पकड़ लो आराम से, लाठी पकड़ लो। हाँ पकड़ ली। आ जाओ बस आराम से आ जाओ। चलो आ जाओ, थोड़ा आराम से आराम से आराम से। अब पीछे क्यों मुड़ रहे हो? बस मेरे पीछे पीछे आओ यार। हाँ तो पीछे ही तो आ रहा हूँ। बस बस ताया जी, आ जाओ आराम से आराम से। इधर ही है। बस बस ऐसे ऐसे आ जाओ बस आराम से मेरे पीछे आ जाओ। चलो 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 जल्दी चलो। अरे ताया जी चलो जल्दी से, क्या कर रहे हो मेरे पीछे आओ, क्या कर रहे हो? हाँ जल्दी चलो। हाँ बस आराम से बस पहुंच गए। कर रहे, कितनी देर लगेगी? हाँ बस पहुंच गए हम। ओए इतना आ गए, चले आ गए, जा आ गए। रहा है, लैट्रिन जाना, लंदन नहीं जाना मैंने। अरे एक ही बात है, कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ रह गई? बस बस पहुंच गए आ गए। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर इधर इधर। हाँ आ जाओ। भाई ये सब आज ही जलानी है, दिवाली में नहीं जलानी है। जरा जल्दी हाथ चला हैं? ओ भाई साहब, ये टोकरा भारी है या पैर भारी है आपका जो चला नहीं जा रहा है आपसे? अरे जल्दी कर जरा। ओहो, वाह जी वाह, बस कढ़ाई चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे सरदार जी, 2 ही तो कढ़ाई है, अब उसमें मैं लड्डू बनाऊं, बुंदिया बनाऊं या मिठाई बनाऊं? जो बनाना है जल्दी बना, नहीं तो मैं तेरा भुर्ता बना दूंगा, वो भी बिना तेल के। फिर खाते रहना सारे दिन बेवकूफ के साथ बैठकर। परगत ताया जी, ताया जी बेटा, ओ जरा सुखी को ना फोन लगा दे। लग नहीं रहा है। ओ मुझे ये सब कुल चाहिए। अच्छा लग गया ताया जी, लग गया। अब सुखी, हाँ ये सब गोल लेकर आना, ताया जी को चाहिए। 1 मिनट ताया जी, और कुछ चाहिए आपको? बस और कुछ नहीं चाहिए, तू लेके आ। बोल दिया ताया जी। एक तो मेरा बेटा घर पे नहीं टिकता, और लड़के का बाप लैट्रिन के बिना नहीं टिकता। हनी चल एक एक आंख में दोनों दवाई डालते हैं, पता नहीं किसके हाथ में बरकत हो, सुबह तक कम से कम एक आंख तो खुली हे जाएगी भगवान, इसकी। सुना है तेरे घर देर है अंधेर नहीं। देखो भगवान, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। और रहने दे यार, भगवान का हम लोगों की सुनता है, वो भी सिर्फ शादीशुदा लोगों की सुनता है। 14 साल तो मुझे हो गए मन्नत करते करते, शादी तो दूर की बात है, आज तक मुंह दिखाई तक नहीं हुई। गगन का फोन? आधी रात को गगन का तेरे फोन पे फोन। कमीने कमीने। अबे तेरा फोन ही है। अच्छा मेरे फोन मुझे पे कमीना बोल रहा है। उठा ये ले पकड़। उठाना। हेलो बेबी। हाँ जी, क्या बात है, अभी से ही तुमने फोन करना बंद कर दिया? अरे नहीं बेबी, हम चंडीगढ़ आए थे शॉपिंग करने। हाँ, चंडीगढ़ में कौन सी ISD लग दी है? फोन तो कर ही सकते थे ना, या डर गए मैं कोई चीज ना मंगा लूं चंडीगढ़ से? अरे नहीं, तुम हुक्म करो, क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चाहिए। प्रगट, कल हमारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज की रात भी? आज की रात क्यों? रिंग सेरेमनी तो सुबह है। नहीं, मेरा मतलब है रात कटेगी तभी तो दिन आएगा ना बेबी। हाँ ये भी है। चलो सो जाओ, फिर रात अच्छी लगेगी। ओके बेबी, गुड नाइट। गुड नाइट। प्रगट, उठ मेरे शेर, चल भाई, दुनिया देखने का टाइम हो गया।
खत्म हो गया तेरी जिंदगी का अंधेरा। अरे धीरे धीरे आगे खोलना, कहीं रोशनी आंखों में चुभ न जाए। एक मिनट। हे मेरे प्यारे भगवान जी, ठीक हो गई तो सबसे पहले आपके दर्शन करने आऊंगा। हे परमेश्वर, आपकी एक नजर की बात है, मुझे सारी दुनिया नजर आने लगेगी। मेहरबानी करो मुझे। क्या बात है मेरे शेर, खोल आंखें। रुक जा, ये बता, आंखें खोलने के बाद सबसे पहले किसको देखना पसंद करेगा? अरे मैं तो कहता हूँ कि मुझे दुनिया की घटिया से घटिया चीज दिखा दो, पर दिखा दो यार। घटिया चीज? ले भाई हनी, आ जा आगे। गुस्सा हो गया यार, हम घटिया भी होंगे तो क्या हो गया? खोल आंखें मेरे शेर। मैं खोल रहा हूँ। हे भगवान बचा ले। खोल 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 खोलो खोलो। सुखी, हमारे यार की आंखें वापस आ गई। शुक्र है तेरा भगवान, ओ भगवान के घर दे यार अंधेरा दिख रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सब अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, और नहीं दिखता है यार कुछ। ओए तो इतना हैरान होने की क्या बात है? दिख तो पहले भी नहीं रहता। बैठ चुपचाप। ओ यार, आज तो मेरी मंगनी है, कम से कम आज तो दिखने लगता है। आंखों को मंगनी का काट दिया था जो वो वापस आ जाती। कोई बात नहीं, तुझे किसी दांतों के डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे खराब इसकी आंखें हैं, इस पर दांत का डॉक्टर क्या कर लेगा? ओए आंखों के डॉक्टर को दिखाया, क्या कर लिया उसने? ओए हौसला रख यार तू। ओ तो हौसला रखने को कहता है, घर में मेरी मंगनी की तैयारी हो रही है। ओए भाई साहब, फिक्र ना कर, फैसला कर। अब तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, जैसे तैसे अपनी मंगनी निपटा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओ जीजा जी, लड़का भी आ जाएगा, आप कपड़े तो पहन लो कि उसने आकर आपका नाड़ा बांधना है। तेरी बहन को बहुत समझाया, मत जाने दे उस नालायक को, लेकिन मानी ही नहीं। हमारी कौन सी मानती है? आपसे शादी करने से पहले भी हमने बहुत समझाया था कि मत कर दे, पर मानी ही नहीं, अब रो रही है। भला हो इनका। ओए बेवकूफो, खुद तो कुंवारे हो, इसकी शादी तो हो जाने दो। इसको भी बाबा के पास ले जाके बाबा ही बनाना है। हाँ नहीं, मुझे लगता है हम लोग गाड़ी में बैठे रहे तो अच्छा रहेगा। चल भाई, अब तो बस सीधा सीधा चलता जा, कहीं पे भी मुंह ना मार। तो मम्मी क्यों इनको सुनाते जा रही हो? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? अरे चलो चलते हैं हम लोग। और क्या बात है, शादी के चक्कर में बुआ से ध्यान ही हट गया। तू तो शादी के पहले ही नमस्ते करना भूल गया। हाँ, शादी के बाद तो तू मुझे घर ही बुलाना बंद कर देगा। ओए नहीं बुआ जी, मैं तो आपको नमस्ते करने जा रहा था। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते बुआ जी, नमस्ते। तो फिर बुआ को कर। नमस्ते बुआ जी। वाह बेटा, बुआ दिख गई, मासी नहीं दिखी तुझे। ओए मामी को नहीं करेगा, मुझे भी कर नमस्ते। और मैं सबको मिल लेता हूँ, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। ओए बाकी के नमस्ते रास्ते में कर लेना, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। चल निकल अभी, चलो। चलो 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 चलो। अरे पहले कपड़े तो बदल लो, या रास्ते में बदलोगे? नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये है गगन के फूफा जी, नमस्ते जी। डॉक्टर चरण सिंह चमकौर वाले। गगन की बुआ जी नजर नहीं आ रही। मुझे भी बस थोड़ी सी नजर आई थी, वो शादी होने के कुछ समय बाद ही वो चल बसी, थोड़ा भी धीरज नहीं था। डॉक्टर साहब, सब ऊपर वाले का खेल है। हाँ जी। ले भाई, अब तक तो ऊपर वाले ने संभाल लिया, आगे भी संभाल ही लेंगे। हैं? मेरी गोद में आना है क्या? ऊपर ही चढ़ा आ रहा है, थोड़ा दूर होके खड़ा रहना। सुखी, मुझे लगता है तुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला। अगर ऐसे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ दिया ना तो हम में से कोई नहीं नहा पाएगा। इसका ख्याल रखना। मैं जरा सेट वेट होकर आता हूँ। जल्दी आना। हनी, टाइम देख कितना हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? अगर किसी ने पूछ लिया तो? ओए कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ ही हूँ, जेब में डाल ले हाथ। सॉरी। आपको शायद वॉशरूम जाना है। नहीं नहीं, मुझे तो बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो फिर कर लो सेटिंग। अजी, सेटिंग कर लो ना। मुझे लगता है जी की सेटिंग तो हो गई है। मुझे भी। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओए प्रगट, यार तेरी मेरी शादी का फॉर्म लगता है एक साथ ही भरा था। मैं तो अपने कपड़ों की सेटिंग करने के लिए गया था, तेरी भाभी के साथ सेटिंग हो गई मेरी। क्या बकवास कर रहा है यार? ओए मुझसे मार मत खा लेना, मैं गगन की बात नहीं कर रहा हूँ। गगन के घर में कोई लड़की रिश्तेदार आई हुई है, उसके साथ अपना कांटा भिड़ गया है। वो देखो आ रही है। हनी,
तू जरा प्रगट को संभाल, मैं जाकर उसे संभालता हूँ। ओए मुझे भी संभालने वाली ढूंढ लो कोई, नहीं तो तुम लोगों के साथ अकेला कुंवारा में घूमता अच्छा लगूंगा। हेलो। जी मैं सोनी हूँ। लो जी, वो तो सबको पता है कि आप सोनी हो। इस पे किसी को शक है भला? क्या किसी ने आप में कोई खराबी निकाली? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम सोनी है। अच्छा सोनी, बड़ा अच्छा नाम है जी, सोनी। और आपका? उस हिसाब से तो मेरा नाम फिर महिवाल ही बनता है, महिवाल सिंह ब्रार। कोल्ड ड्रिंक पियोगे? बस कोल्ड ड्रिंक? आप हुक्म करो, मैं तो 5 नदियों का पानी पी जाऊं। वैसे भी मैं ना नदियों का पानी पी ही लेता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि सोनी दोबारा डूब के मर जाए। सोनी के गले तक तो पानी आ ही गया है। लगता है सोनी दरिया में डूब रही है। आपको तो लग ही रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि सोनी गोते खा रही है। तेरी राह तकती मेहरबां वे, मैं कब से खड़ी। आजा मिल जा सोनिए नी, मिला घड़ी तो घड़ी। लो जी, गगन आ गई, करो रस्म शुरू। सुखी यार, सुखी, मैंने सब ठीक तो किया ना? परफेक्ट यार, 1 नंबर की परफॉर्मेंस है। पता ही नहीं लग रहा है कि तू अंधा है या तो नहीं। यार, शक है कहीं तू ठीक तो मैं नहीं हो वो गया। बात नहीं कर रहा हूँ यार। देख, मेरी आंखें तो ठीक नहीं हुई। मेरा जी कर रहा है कि मैं गगन को सब सच सच बता दूं। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी, हम तेरे साथ आते ही नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है यार, आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, तू चिंता मत कर। ओ इलाज तो है, पर ठीक कभी हुआ क्यों है? नहीं हुआ है? बहुत ठीक हुआ है। ये अलग बात है कि मेरा बाप ठीक नहीं हुआ। अरे तेरा बाप तो बीमारी से अंधा हुआ है, ये गिर के हुआ है। वैसे दारू पीने के बाद तू जितना गिरता था ना, तेरा अंधा होना बनता है। मैं गगन को सब बताने जा रहा हूँ। कुछ नहीं होने वाला तेरा। चलते हैं किसी आयुर्वेद वाले के पास। चल चल, इधर दाएं मुड़ जा, दाएं मुड़ जा, दाएं मुड़ जा। इधर बैठा इसको यार। हाँ यहाँ स्टूल पे बैठ जा। अरे उधर नहीं, उधर नहीं, इधर। हाँ बैठ जा। डॉक्टर साहब, रातों रात मेरी आंखें चली गई जी, और 2 दिनों में मेरी शादी है। अब आप जो मर्जी करो, बस मेरी आंखें ठीक कर दो। रुक जा। ओए बैठ जा। मैंने कहा डॉक्टर साहब तो है नहीं, तू किसको हाथ जोड़ रहा है? अच्छा। फूफा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे गगन की फूफा जी। नमस्ते जी। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते। अरे प्रगट बेटा, आप व्हाट अ सरप्राइज, किसी पेशेंट को साथ लेकर आए हो क्या? हाँ जी फूफा जी, वो बस मेरा फ्रेंड सुखी अंधा हो गया जी, यहाँ बैठा है। पर बेटा वो तो मैगजीन पढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे शुरू से ही ना किताब पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी आंखें चली गई हैं, पर पढ़ने का शौक नहीं गया। अब तो इस हालत में भी 1.5-2 किताबें पढ़ ही लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। पर आंखों को हुआ क्या है? अब इनसे ही पूछ लो। अब अपना मेरी बात सुनो, डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या था? फूफा जी मैं ही आपको बताता हूँ जी। आपको पता है दारू इतना पीते हैं और कुछ काम करते तो है नहीं जी। दारू पी के बैठ गए मोटर के पास, प्यास लगी और फिर गला सूख गया और पानी पीने का जी किया। फिर मन में ख्याल आया कि हटा इसे पी ही लेते हैं। फिर प्यासे और सूखे गले में उठ के पानी पीने गए पंप के पास, तो पंप से सर टकराया और उधर ही गिर गया। और जब मैंने जाके उसे सुबह उठाया ना, तो तब से बस ये अंधा ही है। कमाल की बात है ये तो। आपको ये भी पता कि इनके मन में ख्याल आया तो कौन सा आया? आप मुझसे हादसा ऐसे बयान कर रहे हो जैसे शराब पीकर ये नहीं गिरे हो, आप गिरे हो। अरे फूफा जी वो कहते हैं ना कि कचरा मेरी आंखों में जाए और दर्द मेरे यार को हो। ये दोनों दारू पीते हैं, लेकिन मैं दारू नहीं पीता हूँ, पर रहता इनके साथ ही हूँ। मैं दारू नहीं पीता तो क्या हुआ, इनके साथ मजे तो कर सकता हूँ ना। बाकी अरे बेटा, नशे में क्या रखा है, छोड़ दो उसे। हाँ जी। मैं भी यही कहता हूँ कि अगर इतनी दारू पियोगे तो इनको लड़की कौन देगा, ये बताओ मुझे। आप भी खुद ही समझदार हो। बिल्कुल। हाँ जी भैया। सोनी, अब तो लगता है सच में कोई लड़की नहीं देगा। सोनी, हाँ जी। इनके फ्रेंड की आंखों में आई ड्रॉप डाल दो और 1 हफ्ते की दवाई दे देना। आ जाओ आप, आ जाओ, इधर बैठो। ध्यान से। अरे देख के प्रकट, देख के चलना यार। हाँ बैठ जा, बैठ जा, कुछ नहीं होगा, आंखें ठीक हो जाएंगी तेरी। क्या हुआ? और दिल छोटा मत कर, आंखों का क्या है, कल गई आज आ जाएंगी। इनकी आंखें गई हैं? हाँ जी, इन्हीं की गई है। प्रगट, इस तरह डराते नहीं है किसी को। हाँ जी, आप कोई बढ़िया सी दवाई डाल दो जिससे ये हमारी शादी देखने लायक हो जाए। मतलब
मतलब अपने प्रगट की शादी भी अपने घर की शादी ही हुई ना। एक ही बात है जी। ये दवाई डालने से आंखों में थोड़ी जलन होगी, बस आप थोड़ा पेशेंस रखें। कोई बात नहीं जी, आप आंखों में चाहे मिर्ची डाल दो, आंखें ठीक होनी चाहिए बस। आप ऐसा करो कि ये मुझे दे दो, मैं घर जाके डाल दूंगा। नहीं नहीं, घर जाके तो डालनी ही डालनी है, पर एक बार इधर भी डालनी है। डलवाले कम से कम मुझे भी पता चलेगा कि दवाई डालने पर जलन कितनी होती है। चल भाई, ले चल, जल्दी ले चल, चुपचाप। बस हो गया। हो गया, बस। आइए सत श्री अकाल जी, नमस्ते। आइए साहब, आइए नमस्ते। चल मेरे शेर, सब आ गए, तैयार हो जा, शगुन चढ़ने ही वाला है। वैसे शगुन चढ़ने से ज्यादा मुझे शक होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। जितने रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं ना, ये तो नमस्ते में ही पकड़ा जाएगा। मैं क्यों पकड़ा जाऊंगा भाई? तुम लोग बस मुझे बोलते जाना कि करना क्या क्या है यार। पर ये कितनी देर रुकेंगे? अगर पकड़े गए तो 10 मिनट भी नहीं रुकेंगे, नहीं तो खाना पीना खाने में 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अरे आ जाओ भाई, लड़की वाले आ गए। अच्छा बात सुन, चलो भाई। बीच बीच में व्हाट्सएप चेक करते रहना, लोग सोचेंगे तुझे दिखता है। ठीक है, चल ओके। अच्छा लग रहा है ना? बेटा जी अकेले क्या कर रहे हो? आ जाओ, तुम्हें शगुन चढ़ा दो। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा भगवान जी से शगुन चढ़ाने की आज्ञा तो ले रहे हो। आज्ञा है जी फिर। आज्ञा जी आज्ञा। करो मुंह मीठा जी। लो भाई, चलो मुंह मीठा करो। बधाई मुंह बंद कर, जुबान तेरी कैमरे से बाहर जा रही है। ओए, जुबान को कुछ मत कहना, कुत्ते की तरह पाला है। दूर होके खींच ले, पूरी आ जाएगी। ओ यार, आधी पूरी मुझे क्या पता, शर्म आनी चाहिए तुझे। क्यों अंधे के साथ मजाक कर रहा है? मुझे क्या पता फोटो दूर से खींचनी है, पास से खींचनी है। कमाल है। और अगर फोटो नहीं खींच सकता तो खींच के थप्पड़ तो मार सकता है। हाँ जी, इतना तो मैं कर सकता हूँ जी। अरे मुझे नहीं, इसे मार। कैसा मूर्ख इंसान है ये? ऐसे आदमी के हाथ में कैमरा देके क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ, देख लो इस कमीने को, इस देसी वेटर को ये भी नहीं पता है कि किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। शर्म आनी चाहिए तुझे। ओ हेलो, हाँ। मैं वेटर नहीं, अच्छा, मैं गगन का फूफा हूँ, डॉक्टर ओह। चरण सिंह चमकोर वाले। ओहो, तभी मुझे दवाई के पहले खुशबू आने लगी थी। मुझे लगा फूफा जी आसपास ही है, लेकिन इतने आसपास है ये नहीं पता था। पैरी पहना जी। इसने मुझे सुनकर पहचान लिया और तुझे पता नहीं चला कि मैं डॉक्टर चरण सिंह हूँ। नमस्ते जी। भैया, मैं आपको वहाँ ढूंढ रही थी, सारे आपके बारे में पूछ रहे हैं और आप। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और आप भैया, दवाई तो टाइम पे ले रहे हो ना? बस ले ही रहा हूँ जी। चल ही रही है दवाई जी, बस। हाँ जी, मुझे लगता है दवाई का टाइम भी हो गया है। तो चले फिर। हाँ चलिए ना, हाथ पकड़ के चलना, कहीं ठोकर ना लग जाए। बस ध्यान से चलते रहो अब जी। सुखी, सुखी। बलवंत सिंह जी, एक छोटी सी विनती है, कल बारात टाइम से लेके आ जाइएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जहाँ ही का है, सोचा जाते वक्त मिल लेते हैं। प्रगट बेटा, सब जा रहे हैं, आजा बाहर मिलने आके। ना, हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं है। पता नहीं लगता है कि शादी के बीच में मुफ्त में दारू पी के अपना जुलूस निकाल रहा है। हैं? और क्या? डैडी आप जा रहे हो? ठीक है, नमस्ते। हम तो चल रहे हैं, पर बेटा जी आपकी चाल ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं डैडी जी, मैं शर्मा गया था इस वजह से। मुंह की शर्म तो समझ में आ गई, पर पैर की शर्म समझ में नहीं आई। अरे नहीं डैडी जी, मैचिंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग। तो इतनी जद्दोजहद के बाद वो दिन आ गया जब मेरी शादी थी। अंदर मेरा जुलूस निकल रहा था और बाहर मेरी बारात निकलने की तैयारी हो अरे रही थी। निकालो अपने भाइयों को बाहर, बारात निकलने वाली है।
अरे भाभी जी, चुन्नी तो भारी वाली पहन लेती। खुशी खुशी बेटे की शादी कराने जा रही अरे है। नहीं नहीं, मैं भारी चुन्नी नहीं ले पाती। बेटे की ससुराल से आएगा तब पहन लूंगी। वो भी ठीक है। हाँ, सही क्या कहा। बात है। अरे भाभी, बहुत अच्छा सूट पहना है तुमने। सच्ची अच्छी लग रही हो। एकदम मोरनी लग रही हो। सिल्क का है क्या? क्यों नहीं, प्योर सिल्क का है। पूरा 3000 खर्चे हैं। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा भाई मुझे सस्ते कपड़े पहनने ही नहीं देता। ओ जी सुनती हो, 700 रुपए का तो सूट ही दिलवाया था, चुन्नी तो संभाल लेती हैं? अरे उठा ले बहन, 2300 की तो तेरी चुन्नी होगी, तभी तो 3000 बनता है। फिर तो भाभी तेरे सूट से महंगी तेरी चुन्नी होगी। हाँ बहन, प्योर शिफॉन की चुन्नी है। तुम तो मेरी बेइज्जती करते रहते हो हर जगह। 400 का 700 कह दिया, फिर भी इज्जत नहीं बढ़ी तेरी, हैं? चलो चलो गाड़ी निकालो। ओ अब बजाओ भी, या तुम भी बजाने वालों का रास्ता देख रहे हो? नहीं तो ढोल हमें भी बजाना आता है। वाह शेर, ओए वाह क्या बात है। ओए चलो शुक्र है परमात्मा का, हमें से कोई एक तो आगे बढ़ा। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता नहीं सहरा बांधना था? इसी वजह से तो चले गए थे भाई। शादी में सब कुछ दे सकते हैं पर किसी को सहरा बनते नहीं देख सकते। मेरा तो मन करता है दूल्हे को धक्का देके सहरा अपने सिर पे बांध लूं। चलो भाई, अब किस बात की देरी है? बैठो गाड़ी में, चलते हैं। जीजा जी, अपनी बारात की गाड़ियाँ कम है और बंदे ज्यादा हैं, बाकी लोगों का क्या करें? बाकी लोगों को 9:30 की बस में बिठा दे। हमें बारात लेके जानी है, रैली थोड़े लेके जानी है हमें। हाँ चलो चलो, अरे इधर हाँ आओ, चलो इधर। चलो चलो। ओ आ गया भाई अपने बिल्लो का टाइम। ले भाई प्रगट, आज तू घर बच गया ना तो समझ में तेरा घर बस गया। और ये सब तुम तीनों की वजह से है यार। तीसरा कौन? 2 तुम लोग, तीसरा परमात्मा जो हमें हर वक्त बचाए जा रहा है। पता नहीं बचा रहा है कि और फंसा रहा है। मेरा तो दिल धड़क रहा है। अगर किसी को भी पता चल गया तो बारात का पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। सही कहा भाई, एक तो तू है अंधा और सामने वाला हमको पीटेंगे भी अंधों की तरह। सुखी साथ में रहना यार। चल बे, हम सुख दुख के साथ ही हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसा अरे मत चल करो यार, यार। अब देखेंगे जो होगा। आजा इस तरफ आजा। लो भाई, बारी बरसी खटन गया सी ते खट के ले आंदा सूट कि आज मेरे भाई की शादी, चलो मिलके नाचे। रुक रुक, अरे ये बोली तो बनी नहीं यार। अरे फूफा जी आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको मेरे गाने पे नाचना है या ढोल पे? ढोल पे तो नाचो। ओए बारी बरसी खटक गया सी। ओए कोई ये तो पूछो क्या गुम गया? हो ये पूछने के लिए रही क्या गया? सारा जोर तो तुझे लाने में ही लग गया। अब लाएगा क्या कद्दू? मैं बोली गाऊंगा, वो बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खटके लिया अंधा बाजा, एक बार आजा 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 ये बारात वाले न जाने क्या खा के आए, नाचना ही बंद नहीं कर रहे। खा के थोड़े ही आए, पी के आए, वो भी प्योर ऑर्गेनिक घर की। बस यही दोनों में फर्क है, दारू पीने वाले और अफीम खाने वालों में। दारू पी के बंदा नाचना बंद नहीं करता, लेकिन अफीम खाने वाला बंदा अंदर कितना भी नाच ले, लेकिन बाहर उंगली भी नहीं हिलाता वो। मुझे तो लगता है कि हमने टेंट का खर्चा फालतू में किया। बेटी की डोली तो बाहर से ही निकल जाएगी। यार वो अंदर आ नहीं रहे ना, गली में नाचे जा रहे। वो देख परगट का दोस्त हनी, मुझे फूटी आंख नहीं सुहा था। आवाज तो उसकी निकलती नहीं, पता नहीं एक्शन कहाँ से निकालता है। ये लोग ऐसे आएंगे ना, खींच के लाना पड़ेगा। चलिए जी लाते हैं। ओ भाई बस करो भाई। अरे तैयारी पे आया क्या? आराम से नाच, आँख निकाल दे तो मेरी तू। चला बंदा। बहुत जल्दी किस बात की है? अरे जल्दी कुछ नहीं, हमारी सारी नालियाँ चौक हुई पड़ी हैं। तुम्हारी शराबी उसमें गिर के पड़े हैं। अरे बारात तो अभी आई है जी, चेक करवा लो कहीं गगन की मामी तो नहीं पड़ी है नाली में। ये तो मुंह धुलवा के पता चलेगा। बलवा सिंह जी, बारात को आगे बढ़ाओ। हमारा तो रास्ता देख देख के मिलने वाले कंबल भी खराब होने लगे होंगे। कंबल गारंटी वाले नहीं थे क्या जी? मजाक मजाक मजाक। चलो चलो
जी रिबन काटना है, फाड़ना नहीं। निकालो 51,000 पर काटो रिबन। 51,000? 5,000 में हमारे गांव में प्लॉट काट देते हैं, आप रिबन काटने के 51,000 मांग रहे हो जी? कमाल कर रही हो। प्लॉट ही कटा लो, गगन से शादी करके क्या करना है ना जी? अबे जा यार प्रगट, क्या मजाक कर रहा है ये? जितनी सुंदर तेरी सालियां हैं ना, 51,000 तो ऐसे ही दे देने चाहिए। भगवान बस मेरी शादी करवा दे किसी सोनी के साथ। ऐसे गिन गिन के 51,000 एक साली को दूंगा। हाँ। कंट्रोल सुखी कंट्रोल। बॉटल के टाइम पे तो 100 रुपए ज्यादा नहीं निकलते, तो वहाँ भी कहता ना कि 90 रख लो मेरे। 51,000 कहाँ से देगा? लगता है जीजा जी को गगन के 51,000 ज्यादा लग रहे हैं, है ना अरे जी? उन्हें रिबन काटना है, नीम का पत्थर नहीं रखना। जो 51,000 रुपए की रट लगाई हुई है, शगुन लो और बारात को अंदर आने दो। ऐसे कैसे भाई साहब? इतनी सारी सालियां हैं जीजा जी की, 51 नहीं तो 31 तो बनता ही है। चलो 21 में बात फाइनल। बोलो रिबन कहाँ पर काटना है? अब मेरा मतलब है कैसे काटना है? कैंची से ही काटेगा और क्या दांत से काटेगा? ए पागल, तुझे क्या लगता है उसे नहीं पता रिबन कहाँ है? उसे यूं कैंची से काट देगा वो। मजाक बस यूं ही मजाक कर रहा था। जीजा जी बड़े मजाकिया हैं। लो, चलो जी हो गया। ऐसे कैसे? पहले पैसे तो दो। लो ला भाई पैसे दे। मम्मी आओ 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 लाओ, ये लो पैसे, अब पकड़ा दो इन्हें। ये लो। अरे मजाक करना बंद कर यार। लो जीजा जी मुंह मीठा हाँ कर जी लो। हाँ जी। बहुत शैतान है जी। बधाइयाँ जी, अरे सुनो यारो, बोलते जाना किस किस को नमस्ते करना है, ठीक है तो ना? टेंशन मत ले, जिस जिसको हम नमस्ते करें तू भी पीछे पीछे कर दे। पर किसी के पैर पकड़ने होंगे फिर। अरे उसकी जरूरत क्या है? अपनी उम्र के हिसाब से तो तेरे ससुर को भी छोटू कहना पड़ता है। नमस्ते चाची नमस्ते जी। चाची नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, कुछ खा पी भी लो, शादी के चक्कर में भूखे ही रहोगे। नहीं जी, बस वही देख रहे थे, पर कोई खास प्रबंध लग नहीं रहा है जी खाने पीने का। अरे इतना सामान खाने पीने के लिए ही है, और जलेबी पकौड़े क्या लेमिनेट करा के देखने के लिए रखे हैं? अरे मैं तो प्यासा हूँ, ये सब खा नहीं पाऊंगा जी। हाँ जी मामा जी, सब ठीक? सब ठीक है, सब और ठीक मजा आ रहा है। कि नहीं? पग बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी। अरे बेवकूफ कहीं के, मैं क्या पग पहनी हुई हूँ? लोगों को तो शादी के बाद दिखना बंद होता है, तुझे तो पहले ही बंद हो गया। क्या करूँ, आपने शादी इतनी गर्मी में रख ली, मैं तो इतना बौखला रहा हूँ कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। इतना बौखला गया है कि सुबह मुझे ही कहने लगा फूफा जी नमस्कार। मैंने कहा बुआ से जूतियाँ खिलवाएगा। अरे कोई नहीं, एक बार इसकी शादी हो जाने दो, फिर लेती हूँ इसकी खबर। शैतान की शैतानी। वहाँ तक तो बात पहुँचेगी नहीं, मुझे लगता है फेरे होने से पहले ही ना लगाऊं तुझे होने वाला है। मैं तो कहता हूँ फटाफट खा के निकलते हैं, बाद में जूते खा के तो निकलेंगे ही। हाँ लड़की वाले हैं भी बहुत, एक एक को 6-6 आदमी पीटेंगे। साहब आपका टेबल ये रहा। हाँ ठीक है, आओ आओ बैठो, थैंक यू। हाँ इधर इधर, अरे कुर्सी इधर, पे इधर। बैठो ना, कुर्सी छोड़ के वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ अरे बैठो आराम से। आराम से बैठो। देख छोटे, देख यार तुझे हम टिप तो डबल दे देंगे, लेकिन सिर पे मत खड़ा रहे, हमसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। अब जल्दी जाओ यहाँ हाँ से। जी। चल चल चल। चलो। हाँ, वेटर गया। हाँ। क्यों मंगवाना था कुछ? नहीं यार, तब से ना मुझे एक बात परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, बता क्या बात है। देख, अभी तक तो भगवान ने संभाल लिया, और अगर मेरी शादी सुख शांति से हो भी जाती है तो कल भी गगन को पता ही चल जाएगा ना। अरे कल की बात क्या कर रहा भाई, भाभी को घूंघट उठाते ही पता चल जाएगा। और तभी तो मैं कह रहा हूँ, सच सच बता दूं मैं गगन को। एक मिनट, पहले हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, फिर तुझे जिसको बताना है बताता रहे। चल भाई। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो यार। देख भाई, मुझे लगी है तगड़ी भूख। तुझे पता है चमचम मेरी फेवरेट मिठाई है। क्यों तू सच बोल के डराने वाली बात कर रहा है यार? आराम से बैठ के खा लेने देना। ताया जी, हाँ, ठंडे और मंगा लेते हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। अगर तुम खुद ना पियो तो कम नहीं पड़ेंगे। बारात ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और तुम खुद सारे खत्म कर दोगे। ठंडे और मंगवा लो। क्या हुआ? बेइज्जती हुई है, समझ नहीं आया। हाँ सही कहा आंटी जी, सारे अरेंजमेंट्स कैसे लगे? भाई, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे लगे। पर वो बात नहीं है बिल्कुल जो हमारे गांव के सरपंच के बेटे की शादी में हुई थी। वहाँ तो हमें खड़े खड़े खाना मिल जाता था, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं। जे ना होता फिर से हो जाती थी। भाई आइटम तो सारे बहुत अच्छे हैं। अरे यार, थोड़ी चटनी डाल दो कोई। अभी देता हूँ। अरे यहाँ रखी है चटनी। बस 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 बस, बहुत हुई। भैया मैं अभी
क्या बात है बेटा, बिना चटनी के पकोड़े खा रहे हो? और क्यों बेइज्जती कर रही हो? अबे चटनी क्यों नहीं ला रहा है? अबे सामने पड़ी है चटनी, उठाओ ना। चल दे चटनी। वो दरअसल वो अंधा है ना, तो बस इसी वजह से गलतफहमी में कोरी प्लेट में पकोड़ा दबा के खा रहा है। बेटा अंधे तो मुझे तुम लग रहे हो। डैडी, वो डॉक्टर साहब ने सूखे पकोड़े कोरी प्लेट में लगा के खाने वाली बात तुमसे कही है। डैडी मैं तो खाता ही सूखा हूँ, इसलिए कोरी प्लेट में लगा लगा के खा रहा हूँ, क्योंकि चटनी की फीलिंग आ जाए। लो आप भी लो ना। जवाई साहब अपने बड़े देसी और जमीन से जुड़े हुए हैं साले साहब, पर आपने गगन की शादी गांव में करने से हाँ कैसे कर दी? डॉक्टर साहब दरअसल मैं प्रगट की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत इंप्रेस हो गया था। इसे देख के ही लगा था कि ये लड़का मेरी गगन को कभी धोखा नहीं देगा। सरदार जी 5 मिनट दूल्हे को अकेले छोड़ देंगे? दुल्हन आ गई है, मैंने कुछ फोटो लेनी थी। डॉक्टर साहब इन्हें करने दो जो करना है, हम चल के बाकी की तैयारियां करते हैं ना। हाँ ठीक है जी, बेटा? चलिए चलिए। जीजा जी के साथ सेल्फी जरूर ले लो। निकला। भाई साहब जरा 2 मिनट इधर देखेंगे, पोज कर लो। ये क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा था यार। प्रगट, बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ? कसम से गगन, लाल जोड़े में तो एकदम परी लग रही है, परी। तुमने मुंह तो क्या, लहंगे का रंग भी नहीं देखा। ये लाल रंग नहीं है, इट्स पीच, पीच एंड ब्लू। जिस दिन गगन तेरे घर वालों ने मुझे देखा था ना, उसके बाद दुनिया में मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ क्या मतलब? स्माइल प्लीज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बड़े अच्छे लग रहे हैं अंकल सफारी सूट में। अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है बेटा। मैं तो कच्चा पहनूं तो भी अच्छा ही लगता है, पर माफ करना तुम दोनों मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। प्लेट बड़ी ले लो, कहीं कोई आइटम बाहर ना गिर जाए। मैं थोड़ी चमचम लेके आता हूँ, आया 1 मिनट में। अरे चमचम के 2 पीस दे दे यार। प्लेट में जगह तो है नहीं, चमचम को कहाँ रखूं? अरे जगह लेके प्लेट में क्या घर बनाएगा? ये ले, बन गई जगह। अरे सुक्की, ये देख यार प्लेट में मैंने क्या क्या डाल दिया। कहीं फिर से गुलाब जामुन चटनी में लपेट के ना खा जाऊं मैं। लपेटने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी प्लेट में सब कुछ मिक्स होया पड़ा है। कोई नहीं, तुम रुको, मैं दूसरी प्लेट देती हूँ। भाई साहब, प्लेट में सिर्फ 2 बर्फी के पीस, 1 समोसा और 2 आलू के पकोड़े रख दो। चटनी साइड में रखना। पनीर के पकोड़े भी? ना 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 ना, ज्यादा तला हुआ खाने से दवाई असर नहीं करती। अच्छा जी। और थोड़ा ही डालना। ना ये देखने देती है और ना ही खाने देती है, थोड़ा ही डालना। आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं बिठा देती हूँ। इधर ध्यान से। हाँ इधर बैठो, इधर बैठो, इधर कुर्सी है। हाँ सोनी जी, हाँ? ये क्या हो रहा है? ये हमारे पेशेंट हैं, इन्हें दिखता नहीं। दिखता नहीं? हाँ। वो तुझे दिखना कब से बंद हो गया? अभी तो मेरी सफाई सूट की तारीफ कर रहा था, अब ये सोनी के सामने कौन सा ड्रामा कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ये ड्रामा नहीं कर रहे, इन्हें सच में नहीं दिखता। 2 दिन पहले ये हमारे क्लिनिक पे आए थे। क्लिनिक आया था? अब ये क्या पंगा है? दिखता था तुझे, ये तो मुझे पता है। हाँ? सच सच बता, किसका इलाज कराने गए थे वहाँ पर? सुखी अंधा हो गया है। हाय मैं मर गई। क्यों मर गई? कौन कहता है मैं अंधा हो गया? ये खड़ी है भुल्लर साहब फिरोजी रंग की पगड़ी पहन के। ये खड़ी है सोनी, मेरा मतलब बहुत सोनी। इधर 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 भला कौन है बहन जी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। पर मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुम सब मिलके ब्लाइंड ब्लाइंड खेल रहे हो। अरे साले साहब, सुखी सच में अंधा है। डॉक्टर साहब मुझे तो आप अंधे लग रहे हो। आपके सामने तो इसने एक का इंट्रोडक्शन करवाया है, तो अंधा कैसे हो गया ये? अरे यार यहाँ साले को जीजा से बात करने की तमीज नहीं है। चलो हम चलते हैं यहाँ और से। रुको, तुम अंधे नहीं हो? उस दिन इलाज किसका करवाने आए थे? अपने दिल का। ओए मैं दिल का नहीं, आंखों का डॉक्टर हूँ, और तू मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल आपको पता है बात क्या है? मैं ना आपकी बहन को बहुत पसंद करता हूँ, तो बस इनको देखने के बहाने अंधा होकर आ गया था। अगर मेरी बहन को देखने ही आना था तो डॉक्टर या इंजीनियर बन के आता, अंधा बन के क्यों आया? अगर तू अंधा ही बन गया तो फिर देखेगा क्या? ये क्या ड्रामा लगाया तुम दोनों ने? बोलते क्यों नहीं हो? डैडी हैं? मैं अंधा हो गया हूँ। तो अब तू भी अंधा हो गया? चल तुझे तो बाद में चेक कर लेंगे, पहले इन दोनों को चेक कर ले कि इनमें अंधा कौन है। इन दोनों में से कोई अंधा नहीं है, अंधा मैं हूँ। मैं सच्ची अंधा हूँ गगन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ।
बुल्लर साहब, मुहूर्त का समय हो गया, चलो गुरु घर चलते हैं। गुरु घर नहीं, अब तो हम बड़े सरकारी घर जाएंगे। अब इन्हें पता लगेगा कि मैं क्या करता हूँ। पर भाई साहब बात क्या हुई? मम्मी, देख दिखाई के कुछ दिन पहले मुझे दिखना बंद हो गया था। ओए, फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डर गया था कि अगर कहीं सच का पता लग गया तो गगन मुझे कभी नहीं मिलेगी। गगन तो तुझे अब भी नहीं मिलेगी बेटा, पर 10-12 साल की सजा जरूर मिलेगी। डैडी, शादी के बाद प्रगट के साथ ऐसा नहीं होता, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं थी। ओए गगन, तू अब भी इसकी साइड ले रही है? ये कितने दिनों से तुझसे और तेरे बाप से झूठ बोलता आ रहा है। यही झूठ ये एक दिन और भी बोल सकता था, पर इसकी आत्मा नहीं मानी, क्योंकि प्रगट किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। डैडी, दादी जी, आप ही बोलो ना डैडी को मेरी किस्मत बदलने की कोशिश ना करें। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही होने दो। मैं रह लूंगी प्रगट के साथ, मैं रह लूंगी दादी जी। प्लीज डैडी, डैडी। चाहे मैं खुद नहीं देख सकता, पर मैं जिंदगी में गगन को बुरा टाइम नहीं देखने दूंगा। ये वादा है मेरा। मान जा बेटा, मुझसे भी गगन का दुख देखा नहीं जा रहा। गगन की दादी ने डैडी को मना लिया और मेरी शादी हो गई। आप सोच रहे होंगे उल्टा टांग कर थप्पड़ मारने वाली बात तो मैं भूल ही गया। नहीं भूला जनाब, उसका कारण भी आप देख ही लो। ओ मुझे दिखने लग गया। ओ मैं देख सकता हूँ। ओ मुझे दिखने लग गया। ओ मम्मी, 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 ओए, क्या हो गया? मम्मी देखो मुझे दिखने लग गया। ये देखो चादर, ये देखो तकिया, ये देखो बेड की चादर, वो देख पर्दे, वो देख सीनरी। मुझे दिखने लग गया, मुझे दिखने लग गया। मर जाऊं। हे गुरु, तेरा लाख लाख शुक्र इसकी आंखें आ गई। तू एक काम कर, गगन के पिताजी को फोन करके नहीं, बता मैं दे। फोन नहीं करूंगा, मैं उनको जाके बताऊंगा, सरप्राइज दूंगा। मम्मी आप एक काम करो, आप मेरे कपड़े निकालो। अभी निकालती हूँ बेटा। ओ मुझे सब दिखने लग गया, ओ मुझे सब दिखने लग गया। ओ मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे दिखने लग गया। ओ साले साहब, मैं तो बोल रहा हूँ गाड़ी निकालो फटाफट। जीजा जी, आपके हिसाब से आपकी शादी में मैंने आपको लूना दी थी और अब आप कार मांग रहे हो। हमारी तो लड़की भी नहीं रही, अब कार किस खुशी में मांग रहे हो? मैं मांग नहीं रहा, मैं गाड़ी बाहर निकालने के लिए बोल रहा हूँ। गगन के ससुराल चलना है बेटा हमें। तो पहले से यहाँ आई हुई है, उसे ससुराल क्यों जाना है? कमाल करते हो भाई साहब आप तो। प्रगट की आंखों का पक्का इलाज ढूंढ लिया है मैंने। पक्का इलाज ढूंढ लिया? हाँ। अरे शुक्र है भगवान का। इसका मतलब है मेरी गगन अब सारी उम्र रोने से बच गई। ओए बची गई समझो। साले साहब, मेरा नुस्खा ही ऐसा है। मेरा तो नुस्खा ऐसा है जी कि बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रगट खुद ही बताएगा कि उसे सब दिख रहा है। वाह जीजा जी, आज पहली बार दिल से आपको डॉक्टर साहब कहने का मन कर रहा है। ये तो जी, ये तो अपने आप ही आ गया। ओ भाई, तेरी आंखों का इलाज मिल गया है हमें। अगर बंदे को उल्टा लटका दिया जाए तो खून का प्रेशर सीधा आंखों में आ जाता है। फिर पेशेंट को थप्पड़ मारते हैं, फिर सारी बीमारी दूर हो जाती है। फूफा जी, थप्पड़ मारने की जरूरत ही नहीं है, मुझे दिखने लग गया है। क्यों? मैंने कहा था ना, ये नुस्खा सुनकर प्रगट खुद ही बोलेगा कि उसे तो सब कुछ दिखने लगा है जी। पर हम तो मानेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, मरीज को उल्टा लटकाने से उसकी आंखें वापस आ जाती है ना? अरे साले साहब, बंदे को आधे घंटे उल्टा लटकाने से उसकी आंखें क्या, बंदे का गुर्दा भी मुंह में आ जाएगा। आंखें नहीं भी आए तो कम से कम मुझे तजुर्बा तो हो जाएगा। मुझे तो लगता है अभी धुंधली धुंधली आई है, पूरी नहीं आई। पूरी आ गई, अरे पूरी आ गई। ये देखो डैडी खड़े, यहाँ देखो फूफा जी खड़े, और ये देखो चाचा जी खड़े। अभी तो तुझे पड़ोसी भी खड़े दिखेंगे बेटा जी। ये देख रणवीर, ये देख सुरेंद्र, ये देख चिट्टा। कितना मारोगे? हमें रुकना नहीं है, नुस्खा जारी रखो, थप्पड़ मारते रहो। मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, 5 मिनट आप मारो। 5 मिनट क्या, मुझे तो 3 ही मिनट लगेंगे बस। बुल्लर का दिल भले ही नाजुक है पर हाथ बहुत भारी है, क्योंकि कुछ समय में काम करता था, कुछ समय में काम करता था। पक्का जल्लाद का काम करते थे, आपको शर्म नहीं आती? इस तरह जमाई को मार रहे हो डैडी, क्या कर रहे हो? कितना मारोगे? हाथ उठाने से अगर जवाई हाथ उठा के चल सकता है तो मैं